हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Please accept my humble obeisance. So let's begin our session. I'm sorry we are late today. So let's start. Welcome to the Science of Self-Realization. We'll start with prayers. Om Ajnantimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातव अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। यत्कृपातव अहं वन्दे श्री श्री परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। तो हमने ये टॉपिक्स कवर किए अभी तक कि गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, व्हाट इज इट? सर्च फॉर एटर्नल हैप्पीनेस। Does God exist? Yes, a higher power exists. Who is God? Supreme Lord Krishna is God. Who am I? I am the spirit soul. And today we are going to start why do bad things happen to good people. आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें और बुरे लोगों के साथ अच्छी चीजें क्यों होती हैं। ओके,
तो हम लोग देखते हैं, अभी जैसे पीछे कोरोना वायरस आया और बहुत लोग मरे, सारे देशों में बहुत सारे लोग मरे। हिंदू लोग भी मरे, मुसलमान भी मरे, क्रिश्चियंस भी मरे, है ना? तो जलाया भी गया, उनको दफनाया भी गया। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है कोरोना वायरस में। और कई ऐसे परिवार थे जिसमें मम्मी-पापा की मौत हो गई और जो छोटे बच्चे हैं वो बच गए अकेले। ऐसे हमारे जान-पहचान के अंदर भी ऐसी फैमिलीज़ हैं। तो बहुत दुःख की बात है, ऐसे क्यों हुआ? है ना? अकेले-अकेले बच्चे बच गए, वो क्या करेंगे? सिर्फ़ बच्चों की फैमिली बची है, कैसे अपना घर चलाएँगे वो? इट्स वेरी हार्ड। ठीक है? अब हम ये सोचते हैं कि इसमें क्यों हुआ ये सारी चीज़ें? कोई भगवान है, तो वो क्यों ऐसी चीज़ होने दे रहे हैं? है ना? देखो, अब कई चीज़ें देखते हैं, जैसे लोग, आप न्यूज़पेपर खोल के देखेंगे तो इतनी सारी न्यूज़ होती हैं, मर्डर्स होते हैं। ये देखिए, कैनिबल, द मैडमैन हू एट किल्ड एंड एट 17 पीपल, 17 लोगों को मार के खा लिया इसने। अब उन लोगों के घरवालों का क्या हालत होगी? हम न्यूज़पेपर खोल के देखते हैं तो रेप के केसेज़ आते हैं। मैंने गूगल किया रेप केसेज़, इतने सारे केसेज़ आ गए, इतने सारे केसेज़ आए कि ठीक है, 4-5 लोग किसी को इतना बुरी तरह से परेशान करते हैं, फिर मार देते हैं। दिल्ली में, केरला में और हैदराबाद में, हर जगह पे इस तरह के केसेस हो रहे हैं। हुँ, ये देखो, 26 ईयर ओल्ड डॉक्टर, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी फ्रॉम हैदराबाद, किडनैप्ड, रेप्ड एंड बर्न्ड अलाइव। तो अब इसमें ये क्यों चीज़ें होती हैं? ऐसा क्यों होने देते हैं भगवान? तो कई लोग गुस्सा होके ये भी पूछते हैं कि भगवान क्या डांडिया खेल रहे हैं अभी, जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं? वो बचाने क्यों नहीं आते? क्यों क्यों ऐसे, अगर हम भगवान के बच्चे हैं? क्योंकि हमने अभी ये पढ़ा ना कि हम सोल हैं, आत्मा है और एक भगवान एग्ज़िस्ट करते हैं, उनका नाम कृष्णा है। तो फिर वो क्या कर रहे हैं? जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो व्हाट इज़ ही डूइंग? क्यों होने दे रहे हैं? और देखो, हिंदू-मुस्लिम के राइट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, हर तरह की टेररिज़्म अटैक्स होते हैं, है ना? लाखों हिंदू मारे जाते हैं, लाखों मुस्लिम मारे जाते हैं, उनकी बॉडियों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है। ये जो नीचे की पिक्चर है, ये 18 1848 की पिक्चर है शायद। गोधरा में बहुत सारे राइट्स हुए थे, बहुत बुरी तरह से। और फिर उसके बाद जब 1947 में देश बँटा था, तब कितने लोग मारे गए थे, बहुत दुःख की बात हुई थी उस टाइम। ऐसा क्यों होने दिया गया? और ये तो धर्म के नाम पे हो रहा है, भगवान के नाम पे एक-दूसरे को लोग मार रहे हैं, हुँ? और उसका रिज़ल्ट क्या होता है? बेचारे बच्चे बचते हैं जो कि रो रहे होते हैं, दिस इज़ द रिज़ल्ट। तो हमारी फैमिली में के हमारे एक फ्रेंड्स में भी इस तरह की एक चीज़ हुई थी। एक मेरा फ्रेंड है, उसके डॉक्टर है वो, तो उसके फादर आए हुए थे इंडिया से और उनका ऑपरेशन हुआ, सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वाज़ फाइन। फिर हम लोग उनके घर भी गए थे, खाने पे बुलाया था उन्होंने, इंडिया वापस जाने के 1 दिन पहले। तो हम लोग गए और बिल्कुल ठीक थे वो, उनकी ऑपरेशन ठीक हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे वो इंडिया चले गए और उसके 1 दिन के बाद न्यूज़ आई कि उनकी डेथ हो गई, ठीक है? और उनका एक बेटा, 2 बेटे थे, दोनों बाहर थे। दोनों में से एक भी टाइम पे नहीं आ पाया। 2 दिन तक उनकी डेड बॉडी वेट करती रही और उनकी जो मम्मी थी, आंटी, वो भगवान की पूजा करती थी, लेकिन उसके दिन के बाद उन्होंने भगवान का नाम लेना ही छोड़ दिया। वो कहती है कि हो ही नहीं सकता कि कोई भगवान हो और अगर है तो इतना निर्दयी है कि मेरे को उससे कुछ लेना-देना ही नहीं, है ना? कहती हैं कि मैंने पूरी उम्र पूजा की और ये हुआ उसकी वज़ह से या उसके बावजूद, है ना? तो इस रीज़न से, इस तरह के रीज़न से बहुत सारे लोग भगवान पे विश्वास करना छो हमने ये भी डिस्कस किया था कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, कि बहुत सारे लोग जो है ना, हम लोग कन्फ्यूज़्ड हैं, होते हैं या नहीं होते। हम मानते हैं कि होते हैं, फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, तो हमें लगता है होते नहीं है, नहीं होते, होते हैं, नहीं होते।
तो मेन रीजन जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते वो यही है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, नेचुरल डिजास्टर्स जैसे सुनामी है, अर्थक्वेक्स, फ्लडिंग, बाढ़ आ जाती है ना। सुनामी आता है तो कितना नुकसान होता है, बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत लोग बेघर हो जाते हैं। अब ये देखो, इस फोटो में एक बस थी जो जा रही थी और बाढ़ आई, उससे ये रोड टूट गई और वो बस नीचे गिर गई, बहुत सारे लोग मर गए। और ऐसा होता ही रहता है, अगर हम न्यूज़पेपर खोल के देखें तो कहीं ना कहीं पे इस तरह की चीजें होती रहती हैं। प्लेन क्रैश हो गया, बस गिर गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ में इवन धाम यात्रा पे जब लोग जाते हैं, भगवान बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, आइस, वो क्या कहते हैं उसे, एवलांच आ गया, उसमें इतने लोग मर गए। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। एक ये जो है जिनकी फोटो आ रही है इसमें, इनका नाम है हेरोल्ड कुजनर। तो ही इज अ प्रीस्ट, ही वॉज अ प्रीस्ट, ठीक है। ये ज्यूइश हैं, रेबाई थे, अभी भी हैं जिंदा। इनके साथ क्या हुआ, ये पूरी उम्र भगवान की सेवा करते थे और इनका जो बेटा पैदा हुआ, उसको क्या बीमारी थी पता नहीं, कि वो बेचारा, डॉक्टर्स ने पहले बता दिया था कि बहुत अर्ली एज में मर जाएगा और उसको बहुत बीमारियां होंगी। तो उसकी हड्डियां टूट जाती थी, सारी उम्र वो हॉस्पिटल में रहा और शायद केवल 14-15 साल की एज पे उसकी डेथ हो गई। बहुत मुश्किल टाइम था इनके लिए। और तो ये सोचते थे कि मैंने पूरी उम्र भगवान की सेवा की और मेरा ही बच्चा ऐसा, मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा हुआ। और इनका भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, क्यों होती हैं ऐसी। उन्होंने कहा कि मैंने कोई किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया आज तक, मैं भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान के बारे में लोगों को बताता हूँ, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बेसिकली उन्होंने किताब के अंदर क्या लिखा है कि 4 पॉसिबिलिटीज है बस। एक, या तो भगवान होता नहीं है, ठीक है। दूसरा, कि भगवान है लेकिन भगवान को कोई मतलब नहीं, जो हो रहा है चलने दो। तीसरा, कि भगवान कमजोर है ना, भगवान के कंट्रोल में सारी चीजें नहीं है। और चौथा, कि भगवान बहुत निर्दयी है, भगवान कहते हैं कि तुमने जो किया उसका भरो, मुझे क्या लेना देना, है ना। या फिर वो पनिशमेंट देते हैं। कहते हैं कि बस 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो भगवान होते ही नहीं, या तो भगवान को कोई मतलब नहीं, या तो भगवान कमजोर है, और या तो भगवान निर्दयी है। तो कहता है कि मेरे को भगवान से कोई लेना देना नहीं है, या नहीं, आई डोंट केयर। उसने अपनी जॉब छोड़ दी। और ऐसा हम सबके साथ कई बार होता है जब हम भगवान की पूजा करते हैं। और हमने ये डिस्कस किया था ना कि जब हमने डिस्कस किया था कि हु इज गॉड, तब हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि गॉड की एक डेफिनेशन होनी चाहिए भगवान की, कि भगवान अगर कोई है तो उनके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो वो भगवान नहीं है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था भगवान सबसे पावरफुल होने चाहिए, सब चीजों के कंट्रोलर होने चाहिए, है ना, ये सारी चीजें। और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम ये डेफिनेशन नहीं बनाएंगे तो कई बार हमको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ तो भगवान को मेरे को ये देना पड़ेगा। मैंने ट्यूसडे को 7 बजे जाके 100 रुपए की बूंदी चढ़ाई है पिछले 15 साल से, और भगवान ने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, इसका मतलब भगवान नहीं होते, है ना। इफ वी थिंक लाइक दिस, अगर हमें ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया और भगवान को मैं ऐसा करने को बद्ध कर सकता हूँ, कैन फोर्स भगवान टू डू व्हाट आई वांट, दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ गॉड एक्चुअली। भगवान जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि मैंने इतना कुछ किया, मैंने ये किया, मैंने भगवान की इतनी पूजा की, फिर भी भगवान ने ऐसा किया, इसका मतलब भगवान नहीं होते। तो इस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे, क्या भगवान हमारे सुख और दुख के लिए जिम्मेदार हैं या नहीं है। इज गॉड रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस और नॉट, एंड इफ नॉट देन हु इज। ओके, तो भगवत गीता के अंदर जो है ना 5 टॉपिक्स हैं डिस्कस किए गए हैं। क्या क्या टॉपिक्स है वो, ईश्वर यानी भगवान यानी परमात्मा, ठीक है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सेकंड, जीवात्मा, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था पिछली बार कि हम कौन है, हम
आत्मा है। तीसरा टॉपिक है प्रकृति, यानी कि ये जो दुनिया है ये किस चीज से बनी है, इसकी क्या क्वालिटीज हैं। चौथा काल, यानी द फैक्टर ऑफ टाइम। और पांचवा कर्म, यानी द एक्शंस वी डू। तो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इन फैक्टर्स के बारे में हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया, क्योंकि देखिए अगर हम इनके इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं ना, किससे पूछेंगे हम? अपने पापा मम्मी से पूछेंगे क्या, या अपने दादा दादी से पूछेंगे? किसी को भी इसका आंसर पता नहीं है, सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। इवन अगर आप किसी पुजारी से जाके पूछेंगे, या और जैसे ये तो हमने डिस्कस किया है ना, हेरोल्ड कुजनर हाई प्रीस्ट था ये, क्योंकि ही वाज वन ऑफ द हाई प्रीस्ट, तो ही वाज आल्सो कंफ्यूज कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। पीपल डोंट नो दिस। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि ऐसी चीज का आंसर जानने के लिए हमें ग्रंथ के पास जाना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो प्रकृति, काल और कर्म, इन चीजों के बारे में हमें सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे डिस्कस करने के कि इस दुनिया में जो सब कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या कोई भगवान है? हमने ऑलरेडी इसका आंसर निकाला है ना कि भगवान तो है। तो ये भगवान ये चीजें क्यों होने दे रहे हैं कि कोई टेररिस्ट अटैक होता है कहीं पे, बम विस्फोट में इतने सारे लोग मारे जाते हैं। अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म ही नहीं हुआ है, इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं निर्दोष। क्यों हो रही है सारी चीजें? ओके, तो हमने ये क्वेश्चंस पहले देखे थे कि हमें पता चल गया भगवान है, तो भगवान ने हमें क्यों बनाया, ठीक है। और इसका आंसर हमने ये निकाला था कि भगवान ने तो एक्चुअली हमें बनाया ही नहीं, हम तो एग्जिस्ट करते हैं ऑलवेज। वी आर ऑलवेज एग्जिस्टेंट एज पर भगवत गीता। भगवत गीता कहती है कि हम हमेशा से थे और भगवान भी हमेशा से थे। तो भगवान ने क्या बनाया? भगवान ने हमारे बॉडीज बनाए हैं बस, जो चेंज होते रहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, और ये हमने पिछली बार डिस्कस नहीं किया, ये अभी तक हमने डिस्कस किया ही नहीं कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है। तो इस दुनिया की रचना क्यों की गई? वाई वॉज दिस वर्ल्ड क्रिएटेड? क्योंकि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि इस दुनिया को कृष्ण भगवान ने कहा है दुख आलयम अशाश्वतम। दुनिया का नाम क्या रखा है? दुख आलयम अशाश्वतम। दुख आलयम का मतलब है दुख का आलय, यानी द हाउस ऑफ मिजरी। अशाश्वतम मतलब टेम्परेरी, द टेम्परेरी हाउस ऑफ मिजरी, है ना। ये इस दुनिया की डेफिनेशन दिया है कृष्ण भगवान जी ने भगवत गीता में। तो ऐसी चीज क्यों बनाई भगवान ने? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो हमारे ग्रंथ ऐसे बताते हैं, देखिए इस डायग्राम में, बड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है इसमें। एक्चुअली मैं वो बना, एक मिनट पेंसिल ऑन करता हूँ ताकि हम इसको थोड़ा डिस्कस कर सकें। एनोटेट, स्पॉटलाइट। ओके, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, ये हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जिसको बोलते हैं वैकुंठ, है ना। वैकुंठ मतलब, कुंठ मतलब प्रॉब्लम्स, और वैकुंठ मतलब जहां पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, विच इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और ये जो नीचे वाला है पार्ट, दिस इज द मटेरियल वर्ल्ड, जहां पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ठीक है। और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं बिरज नदी, या फिर ब्रह्म तेज, जहाँ पे ब्रह्म तेज है। तो यहाँ पे भगवान की एफल्जेंस आती है, और यहाँ पे हमें वो एफल्जेंस आती है लेकिन हमें दिखनी शुरू हो जाती है, दिखनी बंद हो जाती है मटेरियल वर्ल्ड में। ओके, तो बैकुंठ में आत्मा बहुत खुश थी, बिकॉज ऑफ सम रीजन वो यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में आई, और अब मटेरियल वर्ल्ड में उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। क्यों प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्यों आई, है ना, ये आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं कि अम, एक कार है, इसके अंदर एक फादर बैठा हुआ है। ओ, एक फादर बैठा हुआ है और एक बच्चा बैठा हुआ है ना, कार में। फादर गाड़ी चला रहा था, और ये बच्चा जो है ये बैठा हुआ, ये कह रहा है कि गाड़ी मेरे को चलानी है, आप रोज चलाते हो गाड़ी, मेरे को चलानी है, मेरे को भी आती है गाड़ी चलानी।
तो ये फादर सोच रहा है कि एक गाड़ी अगर ये बच्चे को दूंगा तो क्या होगा, गाड़ी कैसे चलाएगा बच्चा, ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो फादर कहता है चलो चला लो गाड़ी, वो अपने ऊपर बिठा के, और बेसिकली सब कुछ खुद कर रहा है, एक्सीलेटर दबा रहा है, और बच्चा कहता है नहीं, हम मेरे को बेवकूफ बना रहे हो, मेरे को ऐसे नहीं चलानी, मेरे को खुद चलानी है, इंडिपेंडेंटली चलानी है मेरे को गाड़ी, है ना। तो क्या फादर को देनी चाहिए गाड़ी, क्या फादर को गाड़ी बच्चे को दे देनी चाहिए? नो। फादर बच्चे को कहता है ओके, मैं तेरे को अच्छी वाली गाड़ी चलवाऊंगा, और वो उसको एक अम्यूजमेंट पार्क में लेके जाता है, वहां पे एक छोटी सी गाड़ी में बिठाता है, हम्म, पैसे डालता है उसमें, और वो गाड़ी चल रही है, और बच्चा बहुत खुश है, वो अपना ऐसे हिला हिला के कर रहा है, ये मैं चला रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में गाड़ी तो अपने आप चल रही है, गाड़ी तो अपने आप चल रही है, अगर वो बच्चा नहीं चलाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, फिर भी वो गाड़ी चलती रहेगी। ओके, तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। ये दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, और बहुत सारी आत्माएं हैं जो बैकुंठ के लिए फिट नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में रहने के लिए आत्मा को बहुत शुद्ध होना पड़ता है। तो ताकि उनको शुद्ध होने का मौका मिले, ये दुनिया बनाई जाती है, और इसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो जो आत्मा कहती है कि नहीं, मेरे को खुद करके दिखाना है, मैं खुद करूंगा, मेरे को आपकी बात नहीं सुननी, वो उनको यहाँ पे भेजा जाता है कि आप यहाँ पे ट्राई करो, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है, सूरज घूम रहा है, हाँ, नहीं, सूरज के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं लगातार, उसको हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इतनी सारी चीजें इस दुनिया में हो रही हैं जो कि बहुत मुश्किल है, और हम लोग चाहते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम सक्षम नहीं है, वी आर नॉट एबल टू डू इट। इवन अपना घर मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है ना। 3-4 हफ्ते बीमार हो जाओ तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, बट स्टिल वी थिंक दैट वी वांट टू डू एवरीथिंग, वी कैन डू एवरीथिंग। तो हमको ये मटेरियल वर्ल्ड दी जाती है कि ओके आप ट्राई करो यहाँ पे। और जब हम इतने समझदार हो जाते हैं और हमें पता समझ में आता है कि नहीं, वी आर नॉट अंडर कंट्रोल। सोशिल प्रभुपाद कहते थे कि व्हेन यू रीच द पॉइंट ऑफ मटेरियल एग्जॉशन, है ना, जब तुम्हें समझ में आ जाता है कि सारी चीजें बेकार हैं, टेम्परेरी हैं, मैं कोई चीज कंट्रोल नहीं कर सकता, हर एक चीज मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं ट्राई कर सकता हूँ, दैट्स इट। व्हेन वी रीच दैट स्टेट, तब हम भगवान की शरण में आते हैं, और फिर हम भगवान की भक्ति करते हैं, और फिर हम शुद्ध होके वापस जाते हैं। और जब तक हम इस सिचुएशन में होते हैं कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, या फिर हम इम्प्योर होते हैं, है ना, हमारे पास बहुत सारी डिजायर्स हैं अलग से एंजॉय करने की, हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भक्तों की सेवा नहीं करना चाहते, हम अपने मन की बात करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे आने का मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आके क्या होता है, हमें क्या प्रॉब्लम्स मिलते हैं, जो सारे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, जो हमने सेशन 1 में कवर किए थे, सर्च फॉर हैप्पीनेस, वो सारे मिलते हैं। तो आत्मा यहाँ पे क्यों आई, इस दुनिया में क्यों आई? क्योंकि आत्मा को अपने आप कोई चीज करने का मन था, वो उसको भगवान की अधीनता स्वीकार नहीं थी, है ना। जो दो तरह, भगवान कहते हैं कि दो तरह के जीव आत्माएं हैं, एक है क्षर, एक है अक्षर। अक्षर मतलब जो भगवान के धाम में है, और क्षर मतलब जो फॉल डाउन हो गई है नीचे। क्यों फॉल डाउन हो गई है? क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे, 6 जो गंदी क्वालिटीज हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उनके अंदर वो आ गई। और फर्स्ट चीज क्या है? काम, डिजायर, डिजायर टू डू समथिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द लॉर्ड। हमें भगवान को बीच में नहीं रखना, हमें भगवान को भोग नहीं लगाना खाने का, हमें भगवान की पूजा नहीं करनी, हमें अपने आप चीजें करनी है, क्योंकि हम कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तो भगवान हमें को यहाँ पे भेजते हैं, क्योंकि बैकुंठ में तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सच्चाई क्या है कि हम बहुत छोटे हैं और भगवान बहुत बड़े हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल थिंग्स, दैट इज द ट्रूथ, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो कि कार ड्राइव नहीं कर सकता, पर उसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, सेम चीज है। तो क्या होता है कि आत्मा जब इस दुनिया में आती है,
म्यूट करो ना, म्यूट करना पड़ेगा, कुछ लोग म्यूट पे नहीं। ओके, तो आत्मा जब इस दुनिया में आती है तो भागवतम हमें बताती है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है, क्योंकि अगर आत्मा अपने स्वरूप को याद रखेगी ना, उसको पता होगा कि मैं भगवान का छोटा ना करूं, तो वो जो कुछ करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी, इट विल नेवर बी एबल टू डू इट। और भगवान इतने मर्सीफुल है कि अगर कोई आत्मा, जैसे कोई बच्चा होता है ना, जैसे हमारे कोई बच्चे होते हैं, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा है और वो स्विमिंग पूल में कूदना चाहता है, ठीक है, और मेरे को स्विमिंग नहीं आती, तो मेरे को डर लगेगा, तो मैं उसको स्विमिंग पूल में कूदने नहीं दूंगा। बट अगर मेरे को स्विमिंग आती है बहुत अच्छे से, तो मेरे को कोई डर नहीं लगेगा, मेरा बच्चा अगर कूद रहा है तो मैं सोचूंगा ठीक है, अगर ये डूबने लगेगा तो मैं निकाल लूंगा इसको, है ना। तो बिकॉज वी आर नॉट कैपेबल, हम इनकैपेबल हैं, तो अगर हम ये देखें ना अपने बच्चों को हम कैसे ट्रीट करते हैं, अगर हमारा बच्चा, अगर हम बहुत कैपेबल है ना, और हमारा बच्चा कुछ चीज करने की कोशिश कर रहा है और हमें लगता है कि कोई बात नहीं, इसको प्रॉब्लम में पड़ने से पहले ही मैं बचा लूंगा, या प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको ठीक कर दूंगा, करने दो इसको, लेट हिम एक्सप्लोर और लेट हर एक्सप्लोर। लेकिन अगर हमको वो चीज करनी नहीं आती है, स्विमिंग करनी नहीं आती है, या फिर साइकिल चलानी नहीं आती है, और हमारा बच्चा, तो हमें डर लगता है और हम कहते हैं मत करो। पर भगवान इतने कैपेबल हैं कि ही कैन मैनेज एवरी सिचुएशन। हम लोगों ने सबने ये चीज एक्सपीरियंस की है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो जब हम भगवान को बुलाते हैं सच्चे मन से, तो 1 सेकंड में आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। एवरीबडी मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान हमको आने का मौका देते हैं इस दुनिया में, क्योंकि हमारी डिजायर है ना। लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए वी नीड टू फॉरगेट दैट वी आर द सोल। तो भागवतम बताती है कि हमारी बॉडीली कॉन्शियसनेस हो जाती है जब इस दुनिया में आते हैं, तो ताकि हम एंजॉय कर पाए, एंजॉय करने की कोशिश कर पाए। और जब फिर हमको फाइनली काफी जन्मों के बाद रियलाइजेशन हो जाती है कि कुछ एंजॉयमेंट हो ही नहीं रहा, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर हम वापस सही रास्ते पे आते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि इस दुनिया की सारी चीज भगवान को बिलोंग करती है। ये दुनिया भगवान ने बनाई, दुनिया के कंपोनेंट्स भगवान ने बनाए, लेकिन फिर भी हम लोगों को लगता है कि ये घर हमारा है, मेरा घर है। हम्म। तो उस ओनरशिप की फीलिंग के लिए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी कम, कि मेरा है ये, क्योंकि एक्चुअली में हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हमको ऐसी फीलिंग होती है कि नहीं मुझे भी चाहिए, मेरे को भी मालिक बनना है, तो बैकुंठ में हम वो नहीं बन सकते, वो नहीं कर सकते, तो हमें इस दुनिया में आना पड़ता है इस चीज के लिए। या फिर जब हम डूअरशिप की फीलिंग लेना चाहते हैं कि हम, मैंने किया, अचीवमेंट, ये मैंने किया, मैं फर्स्ट आया, या इस कंपटीशन में मैं फर्स्ट आया, मैंने सबसे ज्यादा पैसे कमाए, है ना। जैसे देखिए इस पिक्चर में क्या है कि छोटा सा बच्चा है, वो छोटी सी लड़की है, वो कह रही है कि भाई मैं बेक करूंगी, और उसकी मम्मी देख रही है, सारा काम मम्मी कर रही है, बेटी ने थोड़ा बहुत काम किया, अच्छी अच्छी सी कपकेक्स बनी। अब बेटी कह रही है मैंने बनाई, मैंने किया ये सब। पर एक्चुअली अगर मम्मी नहीं होती तो वो कुछ भी नहीं कर पाती। सो दैट इज द फीलिंग वी ऑल लाइक, अचीवमेंट, मैंने किया। तो वो अचीवमेंट की फीलिंग बैकुंठ लोक में नहीं है, इट इज नॉट देयर, बिकॉज वी आर इनकैपेबल। बट यहाँ पे हम लोगों को वो फीलिंग, फॉल्स फीलिंग मिलती है, और उससे हमको फॉल्स सेटिस्फैक्शन भी मिलती है कुछ टाइम के लिए। जीव आत्मा वर्सेस परमात्मा भगवान, इनकी क्या क्वालिटीज है। देखो, जीव आत्मा अजर, अमर, अनंत और अनादि, यानी कि इसका कोई जन्म नहीं है, कभी मरती नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, कोई एंड नहीं है, ऑलवेज एग्जिस्टिंग, टाइम फैक्टर्स मिसिंग। परमात्मा की एग्जैक्टली सेम क्वालिटीज हैं, पर डिफरेंसेस क्या हैं। अणु यानी एटॉमिक, जीवात्मा बहुत छोटी है, बहुत छोटी, और भगवान विभू यानी बहुत बड़े, उनका कोई लिमिट ही नहीं है, इज लिमिटलेस। तो जीवात्मा इज इनफाइनाइटेसिमल, लाइक एक पॉइंट का भी बहुत फाइन पॉइंट एक पेपर पे जो दिखता भी नहीं है, हाँ। एंड भगवान इज इनफाइनाइट, उनका कोई एंड ही नहीं है, हर जगह पे भगवान ही भगवान है।
He exists in this air, inside the body, outside the body, अंतर बाहिर अवस्थितम. आत्मा जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ माया होती है, और माया भगवान की एक शक्ति है, तो भगवान जी माया को कंट्रोल करते हैं. सो दीज आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. तो एक सिमिलैरिटी है बस हम में और भगवान में, वो क्या है कि हम एवर एग्जिस्टिंग है और भगवान जी भी एवर एग्जिस्टिंग है. पर डिफरेंसेस क्या है? तो महाप्रभु ने समझाया था इस तरह से कि अचिंत्य भेद अभेद तत्व है ना. आत्मा और भगवान सिमिलर भी हैं और डिफरेंट भी हैं. क्वालिटी सेम है, उनकी क्वालिटी सेम है. ये क्वालिटी है सच्चिद आनंद. आत्मा की भी ये क्वालिटी है, भगवान की भी एक क्वालिटी है, लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट है. आत्मा बहुत छोटी है और भगवान का कोई अंत ही नहीं है. तो जैसे एक समुंदर और उसकी बूंद, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं. तो ये एक बूंद है समुंदर की, उसका टेस्ट सेम है, और ये पूरा समुंदर है ना. तो जो पूरा समुंदर है वो सुनामी ला सकता है, लेकिन जो बूंद है वो कुछ भी नहीं कर सकती. लेकिन स्टिल अगर हम जानना चाहते हैं कि सागर की क्वालिटी कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, तो आत्मा को चख के हम, उसकी बूंद को चख के हम उसका लेकिन उसका फर्क क्या पड़ता है, बिकॉज इट्स सो स्मॉल. तो जो माया है ना, माया की जो शक्ति है भगवान की, वेरी स्ट्रॉन्ग पावर, आत्मा कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ माया. वेरस भगवान जो है वो इनफाइनाइट है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो भगवान कंट्रोल्स माया. दैट इज द डिफरेंस. पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग भगवान के जैसे बनना चाहते हैं. वी गेट दैट एनवी कि केवल कृष्ण को ही इतनी सारी सारे लोग कृष्ण की पूजा क्यों कर रहे हैं, मेरी क्यों नहीं कर रहे. या फिर कभी कभी भगवान के जो क्लोज डिवोटीज हैं उनके साथ एनवी आई कि कृष्ण भगवान इन्हीं के साथ क्यों घूम रहे हैं, राधा रानी के साथ ही क्यों घूम रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं घूम रहे. जब हमें इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, तो अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए हमको नीचे इस मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ता है. ओके, दिस इज व्हाट द ग्रंथ सेज. अब हमें अंदाजा नहीं है कि हम कितने छोटे और कितने इनसिग्निफिकेंट हैं. बिकॉज जब हम डिवोशनल लाइफ में आते हैं और ग्रंथ पढ़ते हैं और चैंटिंग करते हैं, तो इस चीज का हमें आभास होता है कि हम कितने छोटे और महत्वहीन हैं ना. एक वीडियो निकाला था ये वाला. आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है. एक मिनट. ओके, आज भी शायद आवाज डालना भूल गया हूं मैं. लेट मी, आई थिंक आवाज डालना भूल गया. मेरे को दोबारा शेयर करना पड़ेगा. जिसके में मिनट.
जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओह सॉरी, मैं तब से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज ही नहीं आ रही। ओके। ओके, तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम लोग अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पार्टी में जाएंगे और कोई हमसे बात नहीं करे, मान लो, तो हमें लगता है कि ओह ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे सारे लोग, मेरे से नाराज हैं क्या, या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। लेकिन हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि लोग अपनी चीजों में भी बिजी हो सकते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम इम्पोर्टेंट हैं, हमारी एक पर्सनैलिटी है। पर एक्चुअली में सच्चाई क्या है, जब हमने ये वीडियो देखा और हम एनालाइज भी करते हैं, वी आर वेरी टाइनी एंड इनसिग्निफिकेंट। हमारे शरीर के अंदर कितनी सारी आत्माएं हैं, जैसे एक मेरी आत्मा है, मेरे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, उन सबकी भी आत्माएं हैं। उसके अलावा कुछ कई लोगों के पेट में कीड़े होते हैं, टेपवर्म होता है, पिनवर्म होता है, हुकवर्म होता है, उनकी अलग अलग आत्माएं। एक मेरे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों आत्माएं हैं। आसपास जो हवा है ना, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, उन सबकी आत्माएं। तो अगर आप हमारे घर में ही लगाओ तो मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सोल्स आर देयर। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में लगाओ, कितनी ज्यादा है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। जैसे अर्थ पे लाइफ है, पृथ्वी पे जीवन है, अलग अलग प्लैनेट्स पे भी जीवन है। ऐसा शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, साइंस इस चीज का अभी पता नहीं चला पाई, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ना, हमारी आंखें लिमिटेड विजन देखती हैं, हमारे कान लिमिटेड सुनते हैं। उससे बाहर इस तरफ उस तरफ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर ये रेंज है आंखों का देखने का। इसके आगे का नहीं दिखता इंफ्रारेड, इसके पीछे का नहीं दिखता अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसी तरह सुनने की भी एक रेंज है, उसके आगे पीछे का सुनाई नहीं देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है वहां पे कुछ भी। तो ग्रंथ बताते हैं कि इनफाइनाइट, मतलब अनगिनत आत्माएं, और हर जगह पे आत्मा एग्जिस्ट करती है, अलग अलग तरह की बॉडीज में, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक है, तो हमने देखा है कि जल के अंदर भी जानवर रहते हैं। लेकिन अभी हमको ये नहीं पता चला कि आग के अंदर रहते हैं कि नहीं। लेकिन आग के अंदर भी जानवर रहते हैं, जो जैसे पंच महाभूत जिनसे हमारा शरीर बनता है, जो जल के अंदर रहते हैं उनमें पानी की क्वांटिटी और ज्यादा होती है। जैसे हमारी बॉडी में पानी 70% है, जो जल में रहते हैं उनके अंदर पानी बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल 90-95%। उनकी बॉडी जब सूख जाती है तो बचता ही नहीं है कुछ ज्यादा। और इसी तरह से अब फाइंड आउट कर रहे हैं कि ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो इतने हाई टेम्परेचर पे भी मरते नहीं है ना। तो सूरज, सन प्लेनेट पे भी हमारे ग्रंथ बताते हैं कि वहां पे भी जीव है। तो हर प्लेनेट पे और उसके बीच में जीव हैं, आत्माएं हैं, मिलियंस ट्रिलियंस आत्माएं हैं। जैसे हम किसी बीच पे जाते हैं, वहां पे छोटे छोटे मिट्टी के कितने सारे कण होते हैं। तो अगर हम कहें कि हम उनमें से एक हैं, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि हम उनमें से एक से भी बहुत छोटे हैं। तो हम लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक्चुअली नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हम लोग अपने आप को काफी इंपॉर्टेंट समझते हैं, और हम सोचते हैं कि मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूं, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। है ना। इस तरह की चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। सो इन सब रीजंस की वजह से हमको ये मौका मिलता है कि हम इस दुनिया में आए और एक्चुअली में सीखें कि हमारी क्या औकात है, एक तरह से व्हाट कैन वी डू एक्चुअली, है ना। तो जब हम लोग बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमें लगता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे मम्मी पापा ऐसे कर रहे हैं, मैं उससे बेटर करूंगा। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे खुद के बच्चे होते हैं, अपना घर संभालते हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, तो आई थिंक मोस्टली लोग ये एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि ज्यादा कुछ हाथ में नहीं है। है ना। आप कितना भी हार्ड हम ट्राई करते हैं, फिर भी कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमने प्लान ही नहीं की थी कभी। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने कभी प्लान नहीं की थी, और हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, है ना। ग्रंथ क्या बताते हैं, सवई पुमसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। तो सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस का एक ही तरीका है, सवई पुमसाम। पुमसाम का मतलब होता है इंसान के लिए, परो धर्मो मतलब उसका जो सबसे बड़ा धर्म है, क्या है, ये तो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षजे मतलब कृष्ण भगवान, कृष्ण के
कृष्ण को खुश करने के लिए भक्ति करना ये हमारा परम धर्म है। और कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी, देखो हेतु का मतलब होता है किसी रीजन से, क्या रीजन है इस हेतु किया, और अहेतुकी का मतलब विदाउट एनी रीजन। इसलिए नहीं भक्ति कि मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए या मेरी जॉब लग जाए, बिना रीजन के, क्योंकि हमारी ड्यूटी है ना। और अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब होता है विदाउट इंटरप्शन, विदाउट एनी पॉज। ऐसे नहीं कि ओह मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं ट्यूसडे को 7 से 8 बजे तक हनुमान जी के मंदिर में जाता हूँ और प्रसाद चढ़ाता हूँ रेगुलरली 15 साल से, है ना। ट्यूसडे को नॉनवेज भी नहीं खाता, लेकिन वेडनेसडे को खा सकते हैं, है ना। जैसे कोई बोले अपनी शादी करके अपनी वाइफ को बोले कि देखो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो ट्यूसडे को 7 से 8 बजे तक हम जो है ना मिला करेंगे, बस 7 से 8 बजे, उसके अलावा फिर मेरे को बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे नहीं। अहेतुकी अप्रतिहता, जब इस तरह की भक्ति करते हैं तो उससे क्या होता है? यह आत्मा सुप्रसिद्धति, उससे हमारी आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिलती है। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है सेटिस्फेक्शन देने के लिए। तो भगवान की सेवा करना प्रत्येक जीव का अंतर्निष्ठ अविभक्त स्वभाव या धर्म है। कैसे करते हैं ये हम आगे की उसमें सीखेंगे, बट दिस इज अवर ड्यूटी, ठीक है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे हम अपने आप को खुश कर सकें। लेकिन फिर भी हम लोग इल्यूजन में, हम लोग ये सोच के आते हैं इस दुनिया में कि हम यहाँ पे अपनी दुनिया बनाएंगे, अपने आप को खुश करेंगे, अपने लिए चीजें करेंगे। बट आज जो हमने सेशन 1 में डिस्कस किया था कि सर्च फॉर हैप्पीनेस, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कह सके कि ये सब करके मैं बहुत खुश हूं, ठीक है। और हमारा सेवा भाव है हमारे अंदर, ये हमारी इनहेरेंट क्वालिटी है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था ना। ये हमारी इनहेरेंट, हमारा धर्म सेवा करना है। तो हम ये देखते हैं कि हर एक इंसान, जैसे शॉपकीपर जो है कस्टमर की सेवा कर रहा है ना। और जब कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तो शॉपकीपर को बहुत अच्छा लगता है। सब लोग किसी ना किसी सेवा कर रहे हैं। माँ बच्चे की सेवा कर रही है ना। किसी देश का प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने आप को भले ही मालिक मानता हो, लेकिन एक्चुअली वो नौकर होता है, सेवा कर रहा होता है सारे लोगों की। उसको करनी पड़ती है, नहीं तो उसको निकाल देंगे। लोग कहते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो बेचारा रात को अपना सिर खुजा रहा होता है, कैसे इसको किया जाए कि लोग खुश हों, अगली बार भी उनको वोट मिले। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे और किसी के नहीं तो कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कॉमनली कि लोग थैली लेके घूमते हैं, कुत्तों को जब घुमाते हैं ना, तो उनका कुत्ता जैसे ही पॉटी करता है तो थैली से उसकी पॉटी उठाते हैं और बिन में डालते हैं। ऐसी सेवा करनी पड़ती है। तो सेवा तो हमारा नित्य धर्म है। किसकी सेवा करनी है ये हमें डिसाइड करना है। तो ग्रंथ क्या कहते हैं? द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। एक मिनट, दोबारा से मेरे को चाहिए पेन। को द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, दो तरह के पुरुष हैं, दो तरह के आत्माएं हैं इस दुनिया में, है ना। क्षरः च अक्षरः एव च। क्षरः, क्षर का मतलब होता है जो गिर जाता है नीचे, जिसका फॉल डाउन हो जाता है। अक्षर का मतलब होता है जो कि अविनाशी है, जो अपनी पोजीशन में स्थिर रहता है, ठीक है। तो कह रहे हैं भगवान दो तरह की इस दुनिया में आत्माएं हैं या कि पुरुष हैं। क्या? क्षरः सर्वाणि भूतानि। तो कह रहे हैं कि जो ज्यादा भूतानी मतलब जिसने बॉडी ली है इस दुनिया में, जो बॉडी ली हुई है जिसने, है ना। देहधारी जीव को भूत कहते हैं। तो क्षरः सर्वाणि भूतानि, जो सारे के सारे मटेरियल में आए हैं वो क्षर हैं, वो फॉल डाउन कर गए अपनी एक्चुअल पोजीशन से। लविंग सर्विस टू गॉड, उससे फॉल डाउन करके तो हमें शरीर मिल गया। और कूटस्थः अक्षरः उच्यते, और जो ऐसी आत्माएं हैं जो कभी फॉल डाउन नहीं करी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैकुंठ में ही वास करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं, ठीक है। दो तरह के लोग हैं, अक्षर जिनका पतन नहीं होता, और अक्षर जिनका पतन, क्षर जो है उसका पतन हो जाता है और अक्षर का नहीं होता, है ना। तो जो भौतिक संसार में, इस दुनिया में जो हमें दिखते हैं लोग, वो सारे क्षर हैं, सारे जीव। और जो भगवान का धाम है उसके अंदर भी आत्माएं वास करती हैं, उनको अक्षर बोलते हैं। ओके।
तो हम लोग क्षर हैं, हम लोग इंफीरियर क्वालिटी के हैं, क्योंकि हम लोग भगवान की सेवा ना करके अपने आप खुशी ढूंढना चाहते हैं और उसमें हम फेल हो रहे हैं। ठीक है, उसके आगे भगवान क्या बताते हैं, उसका अगला वर्ष है उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहरिता। तो भगवान बोल रहे हैं कि दो तरह के उन्होंने बताए करे, लेकिन एक जो उत्तम पुरुष, जो सबसे बेस्ट, सबसे हाईएस्ट है, अविनाशी पुरुष, उसको वो तो अलग ही है कुछ, तू अन्य है ना। और उसको क्या बोलते हैं, परमात्मा इति उदारिता, उसको परमात्मा के नाम से भी बोला जाता है। यह लोकम त्रयम आविश्य, तो तीन लोग बोले जाते हैं ना, भू भुवा स्वहा। तो कह रहे हैं तीनों लोकों में उसके अंदर प्रविष्ट होके बिभृति अव्यय ईश्वरा, बिभृति मतलब पालन करता है। इन तीनों वर्ड्स का पालन कौन कर रहा है, वो अविनाशी उत्तम पुरुष यानी कि भगवान कर रहे हैं। ठीक है, और फिर भगवान कहते हैं, ये 15 चैप्टर भगवद गीता 15 चैप्टर के वर्सेस हैं, यस्मात् क्षरम अतीतो अहम, अतीत मतलब उससे बेटर, उसके पास्ट, तो क्षर से बेटर है, जो देहधारी जीव है उससे बेटर है, भगवान कह रहे हैं। अक्षरात अपीचा उत्तम, और जो आत्माएं बैकुंठ में हैं भगवान की सेवा करने के लिए, अक्षर उनसे भी बेटर है ना, उनसे भी उत्तम है, उनसे भी सुपीरियर है। अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, इसलिए सारे लोकों में और वेदों में भी उनको क्या कहा जाता है, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। तो तीन तरह के स्पिरिचुअल एलिमेंट की व्याख्या की गई। एक ऐसी आत्मा जो अपने आप को बॉडी समझ लेती है क्योंकि उसके पास इलीगल डिजायर्स हैं। एक ऐसी आत्मा जो कि अपना स्वरूप जानती है कि मैं सेवक हूं भगवान का, है ना, और मेरी खुशी केवल भगवान की सेवा करने में है। और फिर भगवान खुद। ठीक है, सो हम कौन सी कैटेगरी में इसमें, वी आर क्षर। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि जो हम लोग इस दुनिया में गिर गए हैं वो भी भक्ति योग का पालन करके अक्षर की कैटेगरी में आ सकते हैं, जब हमारे मिसकॉन्सेप्शन दूर हो जाएंगे तो। तो हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या है, तो मेन प्रॉब्लम है, ये हमने पहले शायद डिस्कस किया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। ये 6 हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। जैसे हमें कभी-कभी लगता है ना कि इसने मेरे को साथ बुरा बोल दिया, इसने मेरे को मारा, ये मेरा दुश्मन है। नो, ही इज नॉट अवर एनिमी। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, केवल हमारे ये 6 दुश्मन है। आगे जाके हम देखेंगे हमारे साथ जो भी बुरा हो रहा है वो हमारे खुद की वजह से हो रहा है, और उसका मेन रीजन ये 6 चीजें हैं। और इन 6 चीजों में से भी एक चीज सबसे मेन है जो कि सबको पैदा करती है, और भगवान भगवत गीता में इसको बताते हैं, काम। काम को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। काम का मतलब एक्चुअली होता है डिजायर, है ना। काम का मतलब संस्कृत में डिजायर होता है, काम का मतलब हिंदी में होता है वर्क, कार्य। और अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो जो डिजायर है उसी से वर्क जो है ना जनरेट होता है। काम जो है संस्कृत के काम से हिंदी का काम, यानी कि संस्कृत के काम से संस्कृत का कार्य जनरेट होता है ना। जब हमें कोई डिजायर होती है तो हमें उसके लिए काम करना पड़ता है। और अगर हम अभी जो काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी डिजायर नहीं थी, क्योंकि हम भूल गए हैं, हमारी पहले डिजायर थी और उस डिजायर को पूरी करने के लिए हम तो भूल जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं मेरे को ये खिलौना चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। फिर माँ बाप जब तक उसको ये वाला लेके देते उसको याद ही नहीं होता कि मेरे को ये चाहिए था, अब तो उसको कुछ और चाहिए। लेकिन भगवान को हर चीज याद रहती है। तो अगर हम कहते हैं ना, अगर हमें कुछ चीज का मन करता है फिर हम भूल जाते हैं, फिर हमें दूसरी चीज का, सब हमें मिलती है क्रम में। हमें आज तक जो भी मिल रहा है वो अपनी ही डिजायर्स की वजह से मिल रहा है, और उन डिजायर्स को पूरी करते करते हम बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जिसमें कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं, तो उनके फल भी हमें भोगने पड़ते हैं। तो इस काम से, अगर ये काम, डिजायर जो है ना, हमारी इच्छा जो है वो पूरी नहीं होती, तो हमें क्या जनरेट होता है, क्रोध। हमें क्रोध आता है। जो हम चीज करना चाहते थे अगर वो नहीं हो पाई तो हमें क्रोध आएगा।
और हमें मत्सर्य भी होएगा, हमें ईर्ष्या होएगी जिसकी हो गई। जैसे मान लो कि मैं फर्स्ट आना चाहता था, ठीक है, लेकिन मैं नहीं आ पाया, तो मेरे को क्रोध आएगा। मैं कहूंगा मम्मी आपकी वजह से मैं नहीं आया, आपने मेरे को उस दिन इतना खिलाया, मेरी बहन ने मेरे को इतना परेशान किया, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। और जो एक्चुअली में फर्स्ट आया उससे मेरे को ईर्ष्या होगी, है ना। तो जब काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध और मत्सर्य की पैदा पैदा होती है, ये दोनों क्वालिटीज। और जब हमारी डिजायर पूरी हो जाती है तो ये 3 क्वालिटीज पैदा होती हैं। मोह, मोह मतलब अटैचमेंट। जैसे मान लो कि मेरे को कोई कार खरीदनी थी और मैंने खरीद ली, अब मेरी उससे अटैचमेंट हो गई। अगर किसी ने उस कार को कुछ छोटा सा भी नुकसान पहुंचा दिया तो मुझे बहुत दुख होगा। लोभ, लोभ मतलब ये डिजायर पूरी हो गई लेकिन और मिल जाए, है ना, और मिल जाए। ग्रीड कहते हैं इसको। और मद मतलब प्राइड, ये मेरा है। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी कंपटीशन में फर्स्ट आना चाहता है, जैसे कोई एथलीट है, वो कहता है कि मेरे को ओलंपिक्स में फर्स्ट मेडल लेना है ना। ये उसकी डिजायर है, बहुत मेहनत करेगा, काम करेगा उसके लिए, ट्रेनिंग करेगा। फिर उसके बाद वो आ गया, फर्स्ट आ गया, अब उसको मद होएगा, प्राइड होएगा कि मैं आया, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं आया। और उसको अटैचमेंट भी हो जाएगा, वो सोचेगा कि ये तो मेरी है, मैं हूँ बेस्ट, ठीक है, मेरे अलावा सारे बेकार हैं। और उसको लोभ होगा कि मैं अगली बार भी फर्स्ट आऊं, मेरे से ये पदवी छिन ना जाए। तो ये जो सारी की सारी क्वालिटीज हैं ये हमारा फॉल डाउन करती हैं, और इसका मेन रीजन है डिजायर। तो अब ये डिजायर के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो डिजायर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अगर हम अष्टांग योग के कुछ किताबें पढ़े ना, तो हमें ये समझ में आता है, डिजायर को खत्म करो, दैट इज द एम ऑफ लाइफ। हमारी डिजायर ही नहीं होनी चाहिए, ओके। लेकिन अब हम बहुत हायर लेवल की साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसके ऊपर कोई साइंस नहीं है, इसके ऊपर कोई साइंस है ही नहीं। दुनिया में जितनी स्पिरिचुअलिटी की ब्रांचेस हैं, दिस इज द क्रीम, हाईएस्ट क्रीम ऑफ ऑल ऑफ इट, द फाइनल कंक्लूजन विच सेज कि डिजायर तो है, आत्मा के अंदर डिजायर तो है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ द सोल। इट इज नॉट पॉसिबल कि डिजायर हो ही ना। तो अगर कोई योगी आर्टिफिशियली अपनी डिजायर, और सबसे सबसे ज्यादा पोटेंट डिजायर क्या होती है ना, सबसे ज्यादा पोटेंट डिजायर होती है सेक्सुअल डिजायर, इसलिए उसको भी काम बोलते हैं। काम वैसे डिजायर है, लेकिन सबसे पोटेंट डिजायर जो एक छोटे, देखो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके अंदर भी होती है। वो एक दूसरे से यूनाइट करते हैं और बच्चे देते हैं। छोटे छोटे जानवरों में, कीड़ों में, सब में होती है। फॉर एग्जाम्पल कार खरीदने की डिजायर कीड़ों में नहीं होगी, है ना, लेकिन बच्चे पैदा करने की होती है। तो दिस इज द मोस्ट पोटेंट, सबसे ज्यादा शक्तिशाली इच्छा यही है, तो इसलिए इसको भी काम बोलते हैं। तो ये जो डिजायर की प्रॉपर्टी है ना, कोई भी चीज कामना करने की, कि भाई अच्छा हो, मेरी फैमिली अच्छी रहे, ये भी एक डिजायर है, मेरे बच्चे सुखी रहे, ये हमारी आत्मा का एक प्रॉपर्टी है। अष्टांग योग की किताबों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस की किताबों में ये बताया जाता है कि सोल कैन नॉट बी विदाउट डिजायर। और इसलिए हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े ऋषि, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो आप देखेंगे, जैसे इस दुनिया में बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी हो रही है, मेडिटेशन सिखाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। उस मेडिटेशन में क्या सिखाते हैं? बिकम डिजायरलेस, कोई इच्छा मत करो, कोई इच्छा मत करो। लेकिन ये आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप देखेंगे उनके जो गुरु हैं, बहुत सारे संस्थाओं के गुरु सेक्सुअल मोलेस्टेशन के केसेस में पकड़े जाते हैं। बहुत सारे जो इस तरह की चीजें सिखाते हैं वो सेक्सुअल मोलेस्टेशन के केसेस में पकड़े जाते हैं, क्योंकि अपनी इच्छा को दबाना इम्पॉसिबल है। आप दबा सकते हो कुछ टाइम के लिए, बट फॉर एवर के लिए नहीं, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि जैसे विश्वामित्र मुनि, जो कि आजकल के योगियों से बहुत शक्तिशाली हैं, इवन वो भी फेल हो गए थे, है ना। पहली बार उन्होंने 10,000 साल के लिए तपस्या की थी। तो उनकी, तो क्या होता है जब कोई तपस्या करके ऊपर जाता है, धीरे 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 उसकी कॉन्शियसनेस, तो जब स्वर्ग के ऊपर जाने लगती है तो इंद्रदेव को डर लगता है, उनको लगता है कि मेरा सिंहासन लेना चाहता है। तो वो बहुत सारी प्रलोभन भेजते हैं कि तेरे को क्या चाहिए, है ना। तो उन्होंने, इंद्रदेव ने मेनका जी को भेजा
और मेनका जी को देख के विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया, और उससे फिर भरत और ये सब हुए थे और उनकी अलग कहानियां हैं। लेकिन वी आर डिस्कसिंग कि विश्वामित्र जैसे मुनि का भी कंट्रोल लूज हो गया, तो डिजायर पैदा होगी पता नहीं कहां से। ठीक है, और दूसरी बार क्या हुआ था, उन्होंने 1000 साल की तपस्या की, इस बार बड़ी कठोर तपस्या की। दोबारा से इंद्र ने एक रंभा को भेजा था शायद, और इस टाइम क्या हुआ, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो फिर इस बार विश्वामित्र मुनि ने, पहले से उनको था कि मेरे को काम में नहीं फंसना, तो उन्होंने आंख खोली और जला दिया उसको गुस्से में, उस अप्सरा को जला दिया। क्रोध आ गया उनको, उनका सारा तपफल दोबारा से भंग हो गया। तो विश्वामित्र मुनि 2 बार गिर गए, और विश्वामित्र मुनि जैसे तपस्वी इस दुनिया में आज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि अपने डिजायर को हम दबा सकते हैं, इट इज रॉन्ग। डिजायर रहेगी, लेकिन हम उस डिजायर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, उसको डवटेल कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं भगवान की सेवा में। कि मेरी एक ही इच्छा है, भगवान की सेवा करना किसी तरह से। मुझे ये पता करना है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, और मेरे को भगवान को के बारे में वो, और इसी को भक्ति एक तरह से, इट इज एग्जैक्टली दिस, जो भक्ति योग का पाथ है, इसका मतलब है कि मैं भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, और फिर मैं वो करना चाहता हूँ। ठीक है, इसका नाम ही भक्ति है। तो जब हमारा काम दब जाएगा ना, या काम प्योरीफाई हो जाएगा, तो हमारा क्रोध, मात्सर्य, मद, मोह, लोभ, ये सब चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। एक और चीज, जो भक्त लोग है ना, उनको भी कभी कभी क्रोध होता है, लेकिन वो क्रोध अपने लिए नहीं होता। जैसे हनुमान जी जब लंका गए थे, तो हनुमान जी को रावण ने बहुत बुरी बुरी बातें बोली, हनुमान जी हंस रहे थे आराम से। लेकिन जैसे ही उसने भगवान राम के खिलाफ बात बोली, तो हनुमान जी कूदे और उन्होंने सारी लंका में आग लगा दी, है ना। तो जो क्रोध है, उसको भी भगवान की सेवा में यूज किया। ये थोड़े हाई कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये चीजें हमारे पास हैं, दे आर देयर। और जब हमारी प्यूरिफिकेशन हो जाती है ना, तो हमें अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई डिजायर नहीं होती। हमें कोई बुरा भला बोलेगा तो हमें क्रोध नहीं आएगा। हम्म। लेकिन जब कोई भगवान के बारे, और क्यों ऐसा क्यों, देखो, जब कोई भगवान के बारे में बुरा बोल रहा है, तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है, वो भगवान से दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है भगवान से। और उसमें किसका नुकसान है, उसका खुद का। तो अगर उसको रोकना पड़ता है उसके लिए, तो दैट इज द राइट थिंग फॉर इवन दैट पर्सन। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि भगवान ने रावण को मारा क्यों, या भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं। तो देखो, ये हमें समझना चाहिए कि भगवान बहुत दयालु हैं, और सारे लोग भगवान के बच्चे हैं। भगवान अपने किसी बच्चे का अहित नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। और जब हम इतने बुरे काम करते हैं कि हमारा हमारा अगला जन्म पाताल से भी नीचे योनि में होने वाला है, तो भगवान हमको रोकते हैं शरीर का अंत करके, गुस्से में नहीं। जैसे कभी कभी हम अपने बच्चों की पिटाई करते हैं ना, तो 2 तरह के पेरेंट्स हो सकते हैं। एक ऐसे हैं कि जो बहुत गुस्से में आके बच्चे की पिटाई कर दे, और दूसरे ऐसे पेरेंट्स हो सकते हैं जो पहले से प्लान करें कि मेरा बच्चा अगर नहीं मानेगा, तो मैं बड़े गुस्से की एक्टिंग करके और धीरे उसको ऐसे मारूंगा, हम्म, ताकि वो डर जाए और अगली बार से ऐसा ना करे। तो भगवान इज कंप्लीटली इन कंट्रोल। भगवान जो है ना, हमारा जब अपेरेंटली किसी राक्षस को भी मारते हैं, तो वो एक्चुअली प्रेम की वजह से मारते हैं, ताकि उसका और बुरा और किसी अधयोनि में ज्यादा ना गिरे, यहीं पे उसका इस जन्म का खत्म हो जाए। तो जो क्रोध है भगवान का, वो भी अंडर कंट्रोल होता है, और भगवान की डिवोटीज का भी अंडर कंट्रोल होता है। ओके। तो इस दुनिया की रचना क्यों हुई, कैसे हुई। तो जैसे अगर कोई हम शहर बना बना रहे हैं, कोई नया शहर बस रहा है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है। एक बड़ा शहर बनाना है, उसमें बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो उसके अंदर मार्केट्स होने चाहिए, शॉपिंग प्लेसेस होनी चाहिए, ऑफिसेज होने चाहिए, और बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल्स होने चाहिए,
है ना। और जब कोई बीमार हो जाएगा तो उसके लिए हॉस्पिटल्स होने चाहिए। तो इस तरह से इतनी सारी फैसिलिटीज की जरूरत होगी। खेलने के लिए पार्क्स होने चाहिए, स्टेडियम्स होने चाहिए, और कम्यूटिंग के लिए इधर से उधर जाने के लिए रोड्स होने चाहिए, ब्रिजेस होने चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर्स भी होने चाहिए, ग्रीन एरियाज भी होने चाहिए, पॉन्ड्स भी होने चाहिए, इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी जब टाउन प्लानिंग होती है तो ये सब होती है। पर एक जेल भी होना चाहिए। अब देखिए, जेल बनाने में पैसे क्यों खर्च करती है कोई गवर्नमेंट, और सारी गवर्नमेंट करती है, हर एक जगह पे जेल होता है। तो ये तो पैसे वेस्ट करने वाली बात है ना, जेल क्यों बना रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज, दिक्कत क्या है कि हर एक जगह पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो नियमों का पालन नहीं करेंगे, रूल्स रेगुलेशंस का। बाकी सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे नियम का पालन, सब लोगों को परेशान करेंगे। तो इन लोगों को अलग से रखने के लिए और इनमें सुधार लाने के लिए जेल की आवश्यकता होती है। अब ये बात अलग है कि आजकल की जो जेल है उसमें क्या सुधार आ रहा है लोगों में या नहीं आ रहा है, क्योंकि कलयुग है और सब कुछ गलत सलत हो रहा है। लेकिन जेल का पर्पज ये होता है कि जो इंसान गलत काम कर रहे हैं, बाकी सारे लोग नियम का पालन कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, चाहे किसी का नुकसान हो, चाहे किसी का कुछ भी हो, इनको कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को अलग से रखा जाता है इस फैसिलिटी में, ताकि ये पूरी समाज को परेशान ना कर पाए। और जब ये यहाँ पे होते हैं तो समाज के ही पैसे पे, समाज के टैक्स के पैसे से इनका सुधार लाया जाता है। लेकिन इनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। अल्टीमेट एम इज, फाइनल जो उद्देश्य है वो ये है कि इनको ठीक कर दिया जाए इन सब लोगों को, और ये वापस समाज में छोड़े जा सके। करेक्ट। जेल का ये एक्चुअल मीनिंग है ना। तो जो जेल है एक्चुअली में, जेल जेल में सजा किस लिए देते हैं? इसलिए देते हैं क्या कि उसको बहुत परेशान करना है, उससे बदला लेना है? नो, इसलिए देते हैं कि उसका शुद्धिकरण हो, है ना, शुद्धिकरण। लेकिन होता क्या है, अगर वहां पे वो जेल के अंदर भी रूल्स तोड़ रहा है, वहां पे भी गंदा बिहेवियर दिखा रहा है, तो उसको जेल के अंदर भी एक छोटे सेल में डाल देते हैं, फिर उसके बाद पिट में डाल देते हैं अगर वहां पे भी, है ना। और लेकिन जब उसका व्यवहार अच्छा होता है तो वहां से निकालते हैं, मेन जेल में डालते हैं वापस। और जब जेल में भी कई बार आपका व्यवहार, हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होगा, तो फिर जेलर कहता है कि आपकी सजा तो 14 साल की थी, पर आपने इतना इम्प्रूवमेंट दिखाया, अब आप वापस जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आप सेफ है, आपको इस दुनिया में, इस समाज में छोड़ना, अब आपका सुधार हो चुका है। तो इसी तरह से जो ये जो जेल है ना, इसमें हमको ये, जैसे जेल में हमको बांध के रखा जाता है ना, हम चार दीवारी में होते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकते। इसी तरह इस दुनिया में हमें बांधा जाता है और हमको ज्यादा फ्रीडम नहीं होती। और अगर हम कुछ अपनी मर्जी से ज्यादा काम करते हैं तो हमको ये सारे एक तरह के कष्ट आते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि आत्मिक की हमने पहले डिस्कस किया था। आदि आत्मिक कष्ट मतलब हमारे खुद के शरीर और दिमाग से, जैसे मेंटल डिजीज, घुटने में दर्द हो रहा है। आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों से, जैसे मच्छर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, किसी ने आके पिटाई कर दी। हम्म, आदि दैविक मतलब डिवाइन डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि बाढ़ आ गई, बाढ़ में घर बह गया, आग से घर जल गया। तो ये जो सारे कष्ट हैं, ये किसके लिए है? हमारे शुद्धिकरण के लिए। और ये हम अपने ऊपर अपने आप ही लाए हैं। आगे हम सीखेंगे किस तरह से हम क्या क्या कर्म करते हैं जिसकी वजह से हमको ये कष्ट आते हैं। हम्म, ओके। तो ये एक मटेरियल वर्ड है। जैसे हमने देखा था ना कि भगवान के शरीर से यूनिवर्सेस निकलते हैं, उनमें से एक यूनिवर्स है ये। एक मस्टर्ड सीड के बराबर, एक आ, कौन सा, सरसों का दाना के बराबर। भगवान के, महाविष्णु के साइज के कंपैरिजन में एक छोटे सरसों के दाने के बराबर है एक यूनिवर्स। लेकिन ये यूनिवर्स कितनी बड़ी है देखिए। इस एक यूनिवर्स में गर्भोदक्षाय विष्णु है, एक यूनिवर्स में एक गर्भोदक्षाय विष्णु है, जिनकी नाभि से एक कमल निकलता है। ठीक है, उस कमल में
ब्रह्मासीन होते हैं, जो इज द फर्स्ट लिविंग बीइंग, सबसे पहले जीव। और ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो इसी तनी के अंदर हैं। और ये प्लैनेट्स क्या क्या हैं? हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग भूलोक पे हैं, भूलोक। ठीक है। और जैसे हम जो गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है, ओम भू भुवः स्वः, उसमें इन 3 लोगों का मेंशन है केवल। ठीक है, ओम भूः भुवः, भुवर्लोक मतलब ये वाला यहाँ पे राक्षस लोग रहते हैं, और स्वः मतलब स्वर्ग लोक। ये 3 लोग जो हैं, ओम भू भुवः स्वः। लेकिन भागवतम बताती है कि इसके अलावा तो बहुत सारे लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, है ना। रामायण में पाताल लोक में लेके गए थे राम जी को, जो अहि रावण था। और स्वर्ग लोक से ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मा जी का लोक सत्यलोक। और उसके भी ऊपर क्षीरोदक्षाई विष्णु जहाँ पे रहते हैं, और जो ध्रुव लोक है, महाराज ध्रुव का लोक, श्वेत द्वीप, वो होता है। तो ये जो सत्य लोक है, ये ब्रह्मा जी का लोक है ना। और ये एक जेल है, ये जो मेटेरियल वर्ड है ना, इसकी जेलर कौन है? माता दुर्गा। तो दुर्ग, तो ग्रंथ ऐसे बताते हैं कि दुर्ग का मतलब होता है एक फोर्ट्रेस, मतलब एक किला। ठीक है, उसके अंदर इन सब कैदियों को बांध रखा है, और उसकी जेलर है दुर्गा माता। दुर्गा मतलब दुर्ग को रक्षा देने वाली, दुर्ग की प्रोटेक्शन करने वाली। और इनके पास ये जो त्रिशूल है, ये 3 ताप हैं। 3, तो जैसे कोई भी भागने की कोशिश करता है उसको ऐसे छुपा देती हैं। क्या क्या ताप हैं? अधिदैविक, अधिभौतिक और अधिआत्मिक। लेके तो इससे जब कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे हम स्पिरिचुअलिटी करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो ये अधिदैविक, अधिभौतिक, आत्मिक ताप जो है ना, हमको परेशान करते हैं, हमको स्पिरिचुअलिटी करने नहीं देते। कोई आपके रिलेटिव, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन या दोस्त कहेंगे तू पागल हो गया है, ये क्यों कर रहा है ना, वो हमें रोकेंगे। और नहीं तो हमारे सिर में दर्द होगा, हमको नींद आ जाएगी, नहीं तो किसी का फोन आ जाएगा। और इस तरह से डिस्ट्रैक्शंस हैं सारी की सारी। जब इस यहाँ से कोई, लेकिन जब कोई बहुत शुद्ध मन से करने की कोशिश करता है, तो दुर्गा माता हमें हेल्प करती है और हमें खुद ही बाहर निकालती है। ये सब हम बाद में सीखेंगे। तो अच्छा, अब कोई कहेगा कि ये आप जेल जेल की बातें कर रहे हो, मेरी मर्जी, यहाँ पे मैं जो भी करूँ, कौन सी जेल है? मुझे तो कोई जेल नहीं नजर आ रही, है ना। ऐसे बोल सकता है ना कोई, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम कोई जेल में थोड़ा है। बट क्या हम सच में कुछ भी कर सकते हैं एक्चुअली? सोचो आप, हम एक्चुअली जेल में बंधे हुए हैं, और शास्त्र बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुण है ना, उनकी रस्सी है, उससे हम चारों तरफ से बुरी तरह से बंधे हुए हैं। ठीक है, 3 चेन है जो हमें बांध रही है। 3 चेन, जैसे एक मोटी चेन बनती है, वो हमें को बांध रही है। वी आर नॉट इन कंट्रोल। हमें लगता है कि हम जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमको जब गुस्सा आता है, तो क्या हम अपने कंट्रोल में होते हैं? सबको गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो हमने क्या बोला, क्या वो हमारे कंट्रोल में होता है? पहली बात तो, हम गुस्सा करें कि ना करें, ये हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है? आर वी इन कंट्रोल? जब हम उदास होते हैं, तो उदास होना क्या हमारे कंट्रोल में है? हमारी खुशी, हमारी अ, गम या उदास होना या नाराज होना, ये क्या हमारे कंट्रोल में है? या जब हमको चिंता होती है, तो क्या हमारे कंट्रोल में है ना? ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये सारी चीजें जब होती हैं, तो हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इवन खुशी भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। दीज आर नॉट अंडर कंट्रोल। तो हम कंट्रोल में नहीं है, हम बंधे हुए हैं और कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं एक्चुअली। तो ये जो 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये हमको बांध के रखते हैं। दीज आर एक्चुअली टाइंग अस। और
बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए हैं, हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे काफी सारी चीजें। आज कंप्लीट हो ही नहीं सकती, देयर इज नो चांस। पर ये 3 गुण हमको बांध के रखते हैं और हम इन 3 गुणों के बारे में भी सीखेंगे। तो जैसे ये 3 धागे हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वायर होती है, उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू 3 वायर्स होती हैं। एक ही तार के अंदर 3 तार होती है। इसी तरह से ये 3 गुण जो है एक साथ रहते हैं हमेशा, अकेले नहीं होते ये। तो हर एक गुण के अंदर बाकी 2 गुणों का मिश्रण भी है, शुद्ध नहीं है ना। और तो जैसे अब ये देखिए तो ये इन 3 रस्सियों से बांध के ये रस्सी बनी, लेकिन ये तो कमजोर है। लेकिन इसी को दोबारा दोबारा बांध के ये मोटी रस्सी बनी। हाँ, और इस मोटी रस्सी को दोबारा दोबारा एक दूसरे की तरफ लपेट के इतनी मोटी रस्सी बनी कि इतने बड़े शिप को पकड़ सकती है, बहुत स्ट्रांग है। इसी तरह से ये जो गुण है ना, तो हम अगली बार ये सीखेंगे कि कैसे इस दुनिया में हर एक चीज जो इस दुनिया में बनी हुई है ना, वो केवल इन 3 गुणों से बनी हुई है। हर एक चीज, पत्थर, पानी, हमारा मन, आग, हर चीज जो इस दुनिया में, कोई भी चीज हमें दिखती है, वो केवल इन 3 गुणों से बनी हुई है। ठीक है, और वो हमको ये 3 गुण हमारे शरीर को भी, शरीर के सारे हिस्सों को बनाते हैं, हमारे मन को भी बनाते हैं, हमारी बुद्धि भी इन्हीं से बनी हुई है, हमारा अहंकार भी इनसे बना हुआ है, और ये हमारी आत्मा को जकड़ लेते हैं बुरी तरह से। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज टाइंग अस इन द जेल। तो ये दुनिया जो है बिना दीवार वाली जेल है, इसमें कोई दीवार नहीं दिखती है, लेकिन इसमें इनविजिबल रस्सियां हैं जो हमें दिखती नहीं है, ये गुणों की रस्सियां, और ये हमको बांध के रखती हैं यहाँ पे। तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं, सत्वम रजस्तमम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। सत्वम रजस्तम, सत्वम रजस तम 3 इति गुणाः प्रकृति संभवा। तो ये प्रकृति के 3 जो गुण हैं, निबध्नन्ति महाबाहो, ये बांध लेते हैं हे अर्जुन, किसको? देहे देहिनम अव्ययनम। तो जो देही है, देखिए देह के अंदर देही रहता है, यानी कि आत्मा, और ये अव्ययम है, एक्चुअली ये शाश्वत है, लेकिन ये इस देह के साथ बंध जाता है। कैसे बनता है? 3 गुणों से बनता है। तो एक्चुअली ये जो जेल है ना, ये दुनिया जेल नहीं है हमारा हमारा जेल ये शरीर है। कैसे है? क्योंकि ये जो शरीर है, इसके अंदर जब हम, और जैसे जेल के अंदर भी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, जो जो थोड़ा अच्छा जिन्होंने बहुत बुरे कर्म किए, उन कैदियों को एक बहुत छोटी काल कोठरी में डाल देते हैं, और जिन्होंने इतने बुरे कर्म नहीं किए, उनको थोड़ा बड़ा रूम मिलेगा। तो इसी तरह से इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के शरीर हैं। जैसे एक पेड़ का शरीर है ना, पेड़ के शरीर में आप हिल नहीं सकते, कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, कोई आपको काटने के लिए आ रहा है, आपको बचा ही नहीं सकते हमने आपको, कोई ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो फ्रीडम। लेकिन गिलहरी के शरीर में तो ऐसी ऑप्शन है, कोई आ रहा है तो आप भाग जाओ, है ना। और आदमी के शरीर में बहुत सारी ऑप्शन है। आदमी के शरीर में प्लानिंग कर सकता है कोई आगे कि ओह पिछली बार ये मेरे को इसने नुकसान किया था, इस बार मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। तो इसी तरह से जिन्होंने बहुत 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 खराब कर्म किए, उनको ऐसे शरीर, ऐसी जेल मिलेगी, ऐसा जो शरीर जेल है ना, क्योंकि हमारी आत्मा को वो लिमिट करता है कई चीजें करने से। तो पेड़ का शरीर है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बेचारे को सहना ही पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा, है ना। तो दैट इज काल कोठरी। और जो आदमी का शरीर है, वो तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, एंजॉय भी करते हैं लोग। जैसे होता है कि भाई अपनी जेल के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, और फिर टीवी दिया हुआ है तो लोग टीवी देख रहे हैं। तो इसी तरह से आदमी के शरीर में लोग, क्या इतनी हमारे पास इतनी फैसिलिटी है, हम म्यूजिक बजाते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम एंजॉय करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ जेल। तो हाँ, ये चैंटिंग करना बहुत जरूरी है, और हमें हर, क्योंकि हम सब लोग अकेले अकेले चैंटिंग करते हैं, लेकिन युग धर्म संकीर्तन है, इकट्ठे करना, है ना, कीर्तन करना भगवान जी का, इकट्ठे इकट्ठे।
तो हम थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासा आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे
जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे जय राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री राधे जय राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री राधे जयो रुक्मणी देवी जयो द्वारकाधीश जयो रुक्मणी देवी जयो द्वारकाधीश जय रुक्मणी देवी जयो जय द्वारकाधीश जय जयो रुक्मणी रुक्मणी देवी देवी जयो जय द्वारकाधीश जयो सीता लक्ष्मण भक्त जयो सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जयो जगन्नाथा जयो जगन्नाथा जयो बलदेवा जय जय सुभद्रा जय जगन्नाथा जय जगन्नाथा जगन्नाथा जय जय बलदेवा बलदेवा जय 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 सुभद्रा सुभद्रा निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल बोल निताय नित्य गौरा गौर हरि हरि बोल बोल जय प्रभु पादा जय प्रभु पादा जय प्रभु पादा श्रीला प्रभु पादा जय जय प्रभु प्रभु पादा पदा जय जय प्रभु प्रभु पादा पदा जय जय प्रभु प्रभु पादा पदा श्रीला शीला प्रभु प्रभु पादा पदा जय गुरु देवा जय गुरु देवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय जय गुरुदेवा गुरुदेवा शॉर्ट कीर्तन जस्ट टू स्टार्ट कीर्तन तो आज हम यहीं पे एंड करेंगे कोई क्वेश्चंस ओह एक चीज डिस्कस करना चाहता था मैं जल्दी से एक्चुअली आई थिंक मामा जी ने बताया था कि वो शिवानी जी का लेक्चर सुनना है उनको तो मेरे को लगा कि मेरे को ये डिस्कस करना चाहिए तो जब भी हम कोई स्पिरिचुअलिटी के लेक्चर सुनने जा रहे हैं या हमें ये चीज पता होनी चाहिए जरूर जरूर ठीक है शून्यवाद मायावाद ब्रह्मवाद भगवत धर्म ये 3-4 चीजें हमें पता होनी चाहिए क्या चीज है और हम जब भी कोई चीज सुनते हैं देखिए सुनने में सारी बातें अच्छी लगती हैं लेकिन एक्चुअली उनकी फिलॉसफी कहाँ लेके जा रही है अल्टीमेटली यू शुड नो दैट क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशंस हैं इस दुनिया में तो ये इसमें काफी टाइम लगता है इसको कवर करने में लेकिन मैं जल्दी से कवर करना चाहता था तो शॉर्ट में हम कवर करेंगे शून्यवाद मायावाद ब्रह्मवाद और भगवत धर्म ये क्या इनका क्या मतलब होता है ना तो 0 1 2 2 मायावाद को अद्वैत वेदांत भी कहते हैं तो अगर हम जो स्पिरिचुअल तत्व है ना जो ब्रह्म तत्व है जो अविनाशी तत्व है उसको अगर हम उसको कंसीडर कर रहे हैं ठीक है तो अगर जो शून्यवाद है वो कहता है कि ऐसा शून्यवाद कहता है कि उसके बारे में बात ही नहीं करता बेसिकली अविनाशी तत्व या आत्मा परमात्मा इनके बारे में बात ही नहीं करता मायावाद कहता है कि ऐसा एक ही तत्व है आत्मा परमात्मा केवल एक ही तत्व है ठीक है आत्मा बोल लो या परमात्मा बोल लो ब्रह्मवाद कहता है कि नहीं दो तत्व हैं तो इसको द्वैत सिद्धांत भी कहते हैं ये कहता है कि दो तत्व हैं एक आत्मा है एक परमात्मा है ये दोनों अविनाशी हैं लेकिन ये अलग अलग है पृथक पृथक और भगवत धर्म भी सेम चीज कहता है ठीक है तो इसके बारे में बस शॉर्ट डिस्कस करेंगे गौतम बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया था बुद्धिज्म का उसमें उन्होंने भगवान या आत्मा के बारे में बात की ही नहीं
ठीक है, उन्होंने कहा हम जो सफर कर रहे हैं वो अपने कर्मों की वजह से कर रहे हैं और वो डिजायर से यानी काम से जनरेट होता है। दोनों बातें सही हैं। और उन्होंने कहा कि हमारा एम है खुश होना, तो अपने डिजायर्स को जीरो करो, शून्य में मेडिटेट करो और शून्य में चले जाओ। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली, यानी उन्होंने अविनाशी तत्व की बात ही नहीं की। तो मेडिटेशन कई लोग जो सिखाते हैं उनमें से कुछ लोग शून्यवादी हैं और उसका एम है शांत हो जाओ, खुश हो जाओ और जन्म ना लो आगे। मायावाद, ये मायावाद, ब्रह्मवाद और शून्यवाद, ये तीनों लोग ध्यान करना, मेडिटेशन सिखाते हैं तीनों लोग। मायावादी जो है ना, वो कहते हैं, उनकी फाइनल फिलॉसफी ये कहती है कि हम सब भगवान हैं, वी आर ऑल गॉड, वी हैव फॉरगॉटन दैट वी आर गॉड, वी हैव कम अंडर इल्यूजन। ठीक है, और जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि हम भगवान हैं, तो हम अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। और ऐसे देखो, भगवत गीता की बहुत सारी ट्रांसलेशंस हैं। जो मायावादी ट्रांसलेशन है, जैसे चिन्मयानंद ग्रुप की, वो कहती है कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है, हम जैसे ही हैं बिल्कुल, बस उनके अंदर भगवान जाग गए, उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई है ना, तो हम भी भगवान बन सकते हैं। उनका कंक्लूजन है कि वी ऑल्सो कैन बिकम गॉड। एक ही तत्व है बस, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना। और ये बिल्कुल फॉल्टी फिलॉसफी है और ये बड़ी खतरनाक फिलॉसफी है, क्योंकि जब हम भगवत धर्म को पढ़ते हैं ना, दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग इन भगवत गीता, भगवत धर्म। ठीक है, जब आप भगवत धर्म को पढ़ते हैं तो उसके अंदर काफी सारे श्लोक हैं जिनको मायावादी लोग समझा नहीं सकते, उनको गोल मोल करके पता नहीं कैसे समझाते हैं, सिंपल संस्कृत को इतना मुश्किल ट्रांसलेट करके घुमा देते हैं। लेकिन ये बहुत अट्रैक्टिव है, हम सब लोग इस पे बहुत आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, हमारे अंदर ईगो है ना, मन बुद्धि अहंकार। इसमें अहंकार जो है ना, हमारा 8वां तत्व जो है हमारी बॉडी का, वो सबसे थिक तत्व है। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो इसको पार करना सबसे मुश्किल होता है, और लास्ट लेयर क्रॉस करने के लिए अहंकार होती है। और इस मायावाद में अहंकार को बहुत हवा दी जाती है कि हम खुद भगवान है, बस हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये हम सबको बहुत अट्रैक्टिव लगता है और इसकी मीठी बातों में फंस के हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, मायावाद की बातों में फंस के। तो प्लीज, जब भी आप किसी स्पिरिचुअल लेक्चर को सुनते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर एक्चुअल थिंकिंग। क्या वो मायावादी है? शून्यवादी फिर भी इतने खराब नहीं है, क्योंकि आपको गलत जगह नहीं लेके जाएंगे। जो मायावादी है वो बहुत गलत जगह लेके जा सकते हैं। आप देखिए, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो बात आती है सेक्सुअल मिसकंडक्ट, गलत लोग हैं जो कि लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, दे आर ऑल ऑन मायावादी कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो खुद भी बेचारे फंसे हुए हैं और लोगों को भी फंसाते हैं। उनको खुद ही नहीं, अंधा अंधे को लेके जा रहा है। आसाराम जी बापू, नित्यानंदा, पता नहीं कितने सारे सैकड़ों नाम है जो कि अब जेल में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो मायावादी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। वो खुद ही बेचारे नर्क में जाने की तैयारी है उनकी, और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनका क्या होगा। और ब्रह्मवाद जो है, ब्रह्मवाद देखो, वाद का मतलब होता है बात बोलना। तो मायावाद कह रहा है कि माया से हम फंस गए हैं। शून्यवाद कहता है कि हमें शून्य में जाना है। मायावाद माया माया की बात करता है कि माया से निकलो बाहर। लेकिन फिलॉसफी में प्रॉब्लम क्या है, वो कहता है कि माया ने हमको बेवकूफ बना दिया, लेकिन हम तो भगवान है। इसका मतलब माया स्ट्रांग है ना, माया भगवान से। तो अगर वो कहती है भगवत गीता में, मायावादी भगवत गीता कहती है कि कृष्ण भगवान जो है वो भगवान नहीं है, हम जैसे हैं, लेकिन माया से बाहर निकल गए। तो कैसे बाई चांस निकल गए क्या? तो हम भी निकल सकते, तो हम क्यों फंसे हुए हैं? कोई सेंस नहीं है इस फिलोसफी में, लेकिन इट इज वेरी पॉपुलर और शुरू शुरू में पता नहीं चलता। और ब्रह्मवाद क्या कहता है कि भगवान जो है अलग है, दो हैं स्पिरिचुअल तत्व, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, तो इस बात को मानता है। और ब्रह्मवादी स्कूल हो गए, जैसे मुसलमान लोग हैं, वो ब्रह्मवाद है या आर्य समाजी। तो इसमें ये कहते हैं कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, और जो भी जिसको भी मानते हैं वो भगवान उसका रूप लेके आ जाते हैं। हम गणेश को मानते हैं तो भगवान गणेश बन के आ जाएंगे हमारे लिए, है ना। तो कुछ लोग ब्रह्मवादी कहेंगे कि अगर 10 लोग खड़े हैं तो एक ही जो है, वो एक को शिव जी दिखाई दे रहा है, को गणेश जी दिखाई दे रहा है, को कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, को दुर्गा माता दिखाई दे रहे हैं। दैट्स व्हाट दे से। लेकिन भगवत गीता में इसका खंडन किया गया है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः।
परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तम। ये पूरा चैप्टर है एक्चुअली इस पे। चैप्टर 12 जो है उसमें अर्जुन ने सेम क्वेश्चन पूछा और भगवान ने पूरे चैप्टर इसी बात पे बोला है। भगवान कहते हैं कि मैं निराकार नहीं हूं, मेरा आकार है। और निराकार जो लोग निराकार की पूजा करते हैं उन बेचारे बड़े प्रॉब्लम में रहते हैं, ऐसे करके भगवान ने बताया। दिस विल कवर। दिस इज नॉट दैट बैड, ब्रह्मवाद इज नॉट दैट बैड, पर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स जो कि देखिए ये जो सारे स्कूल्स पढ़ा रहे हैं ना हमको स्पिरिचुअलिटी, दे आर नॉट ऑथेंटिक स्कूल्स। केवल 4 ऑथेंटिक स्कूल हैं, शिव जी का स्कूल, लक्ष्मी माता का स्कूल, ब्रह्मा जी का स्कूल और चतुष कुमार का स्कूल। और जो हमारा स्कूल है इस्कॉन, ये ब्रह्मा जी का स्कूल है, उसकी ब्रांच है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, तो ये 4 ऑथेंटिक स्कूल है। इसके अलावा जो ऐसे ही कोई नित्यानंद आ गए, कोई ये आ गए, कोई वो आ गए, उनकी नॉलेज आई कहाँ से, है ना? तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारा लाइफ खराब हो सकता है। तो ये ब्रह्मवाद बुरा नहीं है अगर वो एक्चुअल ब्रह्मवाद है, लेकिन वो अगर लीड कर रहा है मायावाद को कि हम मेडिटेट कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे हम खुद भगवान बन जाएंगे, अल्टीमेटली आपको ये पता चलता है, तो उसको छोड़ दीजिए। ये भगवत धर्म ग्रंथों के हिसाब से है एक्चुअल स्कूल, है ना? चार स्कूल जो है उन सब में भगवत धर्म पढ़ाया जाता है। दीज आर द ऑथेंटिक स्कूल्स। रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, तो ये मैं टच करना चाहता था। हम इसके बारे में आगे भी काफी डिस्कस करेंगे, कोई क्वेश्चन हो तो अलग से भी पूछ सकते हैं। तो हाँ, ये अद्वैत वेदांत, देखो वेदांत मतलब वेदों का जो सार है उसका कंक्लूजन। तो अद्वैत वेदांत है और द्वैत वेदांत है, जो कि ये भगवत धर्म और ये लोग दो को मानते हैं ना। अद्वैत वेदांत जो कि मायावादी सिद्धांत है, दिस इज नॉट द करेक्ट कंक्लूजन, दिस विल लीड अस टू ग्रेट प्रॉब्लम्स। तो इससे सावधान रहिए। इफ somebody wants to discuss with me about that, तो प्लीज लेट मी नो। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी? हरि बोल। इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस तो प्लीज। ओह, सम चैट्स में कुछ चीजें। ओके, साउंड इज नॉट कमिंग। ओके, चलो, मैंने साउंड जब पता चला था तो आई कवर्ड व्हाटएवर आई हैड स्पोकन। पर अभी किसी के क्वेश्चंस हैं तो या तो अपना हाथ उठा लीजिए प्लीज, या फिर वो हरे कृष्णा अंशुल भैया। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा भैया। भैया आपने जो अभी ये शून्यवाद, मायावाद और ब्रह्मवाद और भगवत वाला बताया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जिनका लेक्चर सुन रहे हैं या जिनके साथ हम जुड़ते हैं या कहीं भी कोई बुलाता है, इनवाइट करता है, हम सुनते हैं उसको, तो हमें कैसे मालूम कि ये कौन सी कैटेगरी के हैं? हम तो खुद अभी मतलब एक लर्निंग फेज में है, तो हमें कैसे पता कि हम राइट रॉन्ग किसको फॉलो कर रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दीदी। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हो या किसी बड़े फोरम पे सुन रहे हो तो इट्स वेरी हार्ड, लेकिन छोटे ग्रुप में हो तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो ना कि आप क्या मानते हो कि आत्मा और परमात्मा अलग होती है, परमात्मा का क्या रूप है। क्योंकि देखो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जब हम बीच में बैठे खड़े हुए हैं, ठीक है, हम बीच में खड़े Right. होके हमने एक पत्थर फेंका बहुत दूर, राइट नाउ। Right. अगर वो पत्थर हमें, या फिर आप एक एग्जांपल लो कि अमेरिका से फ्लाइट शुरू हुई, ठीक है, उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है, राइट। लेकिन उसकी उसकी डायरेक्शन ली ना, उसकी 4 डिग्री गलत ले ली उसने, केवल 4 डिग्री। 4 डिग्री एरोप्लेन जो है ना वो 4 डिग्री लेफ्ट साइड पे था, तो वो ऑस्ट्रेलिया की जगह हजारों मील दूर किसी और कॉन्टिनेंट में पहुंच जाएगा। क्योंकि जो एक सर्कल होता है ना, बड़ा सारा सर्कल, बहुत बड़ा सर्कल है, उसमें 3 डिग्री के डिफरेंस पे, सर्कमफ्रेंस पे देयर मे बी अ बिग डिस्टेंस। जैसे आपने पत्थर फेंका तो आपको फेंकना उधर था, लेकिन आपका थोड़ा एम हल्का सा 4 डिग्री इधर हो गया, वो पता नहीं कितनी दूर जाके गिरेगा। तो इसी तरह से जब हम कोई गलत चीज सुनते हैं ना, तो वो आगे जाके 10 साल के बाद हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करेगी, कैसे पता चले? अगर आप छोटे ग्रुप में हो तो यू कैन एक्चुअली आस्क देम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि देखो दीदी, 4 संप्रदाय हैं केवल ऑथेंटिक। एक रुद्र संप्रदाय जो शिव जी का संप्रदाय है, एक ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी का है। तो हमारा जो संप्रदाय है ना, इस्कॉन इज अ पार्ट ऑफ गौड़िया मठ। गौड़िया मठ इज अ पार्ट ऑफ महाप्रभु और अल्टीमेटली माधवाचार्य से निकलता है, तो ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय है। ठीक है, तो इसकी सब ब्रांचेस भी हैं। जैसे आप उडुपी जाओगे तो वहां पे माधवाचार्य का संप्रदाय है, तो माधवाचार्य की ब्रांच है यहाँ पे माधवाचार्य। तो द टीचिंग्स आर स्लाइटली डिफरेंट, बट the basic concepts will 100% remain exactly the same.
ठीक है, तो ये चार Right. एक्चुअली अब ये उठाया ही है ना, तो शायद अभी शायद नहीं कवर कर पाऊंगा मैं, किसी और दिन करना पड़ेगा। लेकिन हम कौन से संप्रदाय से आप आए हो, जैसे आप आसाराम बापू जी को सुनते हो, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वो सारी चीजें भगवत गीता भागवतम से ही उठा रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज, Right. भागवतम में एक श्लोक आता है कि अवैष्णव मुखो दीर्णम, अवैष्णव मुखो गीर्णम सर्पो वयम पयो यथा। जैसे अगर किसी अवैष्णव से, जो वैष्णव नहीं है, उसके मुंह से आप भगवत गीता भी सुनोगे या भागवतम भी सुनोगे ना, उससे बेटर है मत सुनो। क्योंकि वो कैसा है, दूध में जैसे किसी ने, सांप ने दूध को टेस्ट कर लिया, ठीक है, अब दूध हमारे लिए बहुत अच्छा होता है वैसे, लेकिन अगर सांप ने दूध को टेस्ट कर लिया ना, उसके बाद अगर हम पियेंगे तो हम मर भी सकते हैं या तबीयत खराब हो सकती है। तो अगर जैसे ये जो ये भागवतम की कथा होती है, प्रोफेशनल कथा होती है, पैसे लेके करते हैं इंडिया में, वो कभी नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि उनके पास एक सेल्फिश मोटिव है, ठीक है, दे हैव अ सेल्फिश Right. मोटिव, उनको पैसे कमाने हैं उससे, दे वांट इट मोर अट्रैक्टिव। वो उसके अंदर कहाँ पे क्या चीज आधा झूठ आधा सच मिला देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। और हम, क्योंकि भगवत कथा इतनी सुंदर है, भगवत कथा इतनी सुंदर है, तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन वहां पे कहाँ पे उसने मिलावट कर दी हमें पता नहीं चलेगा, और हमें लगेगा ये भी एक्चुअल करेक्ट चीज है, और उसके बाद हमारी करप्शन हो जाती है वहां से। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम करेक्ट जगह से सुने, करेक्ट स्कूल से। इसीलिए जैसे हमें सिखाया जाता है, भगवत गीता का जो मैसेज कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, देखो ये जो किताब हम पढ़ते हैं इसका नाम क्या है, भगवत गीता एज इट इज। कृष्ण भगवान ने जो भगवान अर्जुन को मैसेज दिया, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करके एग्जैक्ट मैसेज, जैसे एक सेब है ना, एक सेब को पेड़ से निकाला, पेड़ से निकाला, उसको गिरने नहीं दिया, पहले एक ने जिसने तोड़ा उसने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे, और वो इस सेब हमारे पास एग्जैक्टली आया है। इज दिस इज हाउ नॉलेज इज। किसी भी आचार्य ने अपने मन की बात नहीं मिलाई है, इसमें मनगढ़ंत चीज नहीं है। प्रभुपाद ने कोई अपने आप चीज इन्वेंट नहीं की है ना। जैसे जैसे मैं इस चीज के बारे में सीख रहा हूँ ना, मेरे को दिख रहा है कि प्रभुपाद ने एक शब्द अपना नहीं मिलाया, उन्होंने केवल क्या किया है, संस्कृत को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, दैट्स इट। प्रभुपाद जो इंग्लिश में बोल रहे हैं ना, उनकी जो किताबें आप पढ़ो, पतली छोटी किताबें बड़ी किताबें, एग्जैक्टली वो भागवतम के श्लोक हैं एक्चुअली। गैस डाल दी, दो कप पानी रख के गैस बंद करिए, उबाल के बस ढक्कन रखिए। एक मिनट, कोई साइलेंट नहीं। तो भगवान, तो प्रभुपाद ने एक भी चीज अपने मन से नहीं बोली, और जो उनके गुरु हैं भक्ति सिद्धांत, उन्होंने भी एक भी चीज अपने मन से नहीं बोली। तो दिस इज हाउ परंपरा वर्क्स। लेकिन इधर कोई आसाराम बापू है, उन्होंने कोई ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, उनको कोई सिद्धि हो गई, वाक सिद्धि हो गई, जिससे लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं, और वो लोगों को बता रहे हैं, तो है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा पतन होता है। ऐसे लोगों से हमें नहीं सुनना चाहिए। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में इसलिए, तो जो क्योंकि हमें पता मामा जी का है, मैसेज आया था कि वो शिवानी जी का सुनने जा रहे हैं, तो शिवानी जी अच्छी होंगी, मेरे को पता नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन वी शुड नो अबाउट शून्यवाद, मायावाद, भगवत धर्म, ये सारी चीजें हमें बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारे कॉन्सेप्ट रॉन्ग बन जाएंगे और डिफिकल्ट हो राइट, जाएगा फिर। तो जो रीड कर रहे हैं हमारी भागवतम, और अगर हम उनको पैसे दें वो कथा सुनाने की, या वो हमसे पैसे लेते हैं, तो फिर वो सही नहीं है। इसका मतलब हमें उनकी नहीं सुननी चाहिए कथा। नहीं दीदी, देखो अलग अलग तरह की चीजें हैं। जो जैसे हमारे यहाँ पे जो पढ़ाने आते हैं ना, हमारे यहाँ पे पढ़ाने आते हैं, वो पैसे के लिए पढ़ाते ही नहीं है, दे आर डूइंग इट एज अ ड्यूटी। राइट। जब पैसे के लिए पढ़ाते हो तो देखो एक सिंपल सी चीज है, देखो, हाँ मैं आपको देखो बेसिक्स बताता हूँ। जो हमारा वैदिक सिस्टम है उसमें ब्राह्मण कभी पैसा नहीं लेता, ब्राह्मण राइट। नेवर चार्जेस मनी फॉर टीचिंग। लेकिन लोग जैसे राजा के बच्चे पढ़ने आते, तो ये नहीं था कि द्रोणाचार्य की सैलरी थी, नो, ही डिडंट हैव एनी सैलरी। लेकिन क्योंकि राजा इतने खुश है तो उन्होंने कभी डोनेशन दे दिया, तो ठीक है, ब्राह्मण डजंट माइंड कि अगर उसको किसी ने कुछ दे दिया, बट ही डजंट डू दैट फॉर मनी। और अगर किसी ने कुछ नहीं दिया तो ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे को पढ़ाएगा नहीं, नो, इट इज नॉट फॉर मनी। उसके ब्राह्मण कैसे सोचता है कि मेरा जॉब है पढ़ाना, उसके बाद भगवान को जो देना है दे देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे, अगर आज मेरे किस्मत में खाना नहीं लिखा तो नहीं आएगा, और कल लिखा है तो आ जाएगा। दैट्स हाउ ब्राह्मण थिंक्स, एंड दैट्स हाउ ऑल द पीपल हु गिव स्पिरिचुअल नॉलेज शुड थिंक। इफ somebody wants money to organize that, तो प्रॉब्लम क्या है दीदी उसमें, अगर उनको मनी चाहिए तो फिर क्या है कि वो कहेंगे ओह ज्यादा पैसा आना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, तो फिर वो उसके अंदर कुछ ऐसा कंटेंट मिलाएंगे जिससे लोग अट्रैक्ट हो, ज्यादा लोग आए, और धीरे 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 उनकी प्योरिटी। और ऐसे लोग कभी सिंसियर स्टूडेंट्स भी नहीं रहेंगे, दे आर डूइंग इट फॉर अ जॉब, दैट्स देयर जॉब, they are doing it for money, they want to earn money, that is their motive is not giving spiritual knowledge,
मेन मोटिव इज नॉट गिविंग स्पिरिचुअल नॉलेज। तो सिंपल सी बात है ना, जो स्पिरिचुअल नॉलेज देना ही जिसका मोटिव नहीं है, तो वो पढ़ाई करने में ज्यादा टाइम खर्च करेगा, उसको अट्रैक्टिव बनाने में ज्यादा टाइम खर्च करेगा। वो किसी जगह पे जाके तपस्या करके सीखेगा उसको सही गुरु से, या वो सोचेगा कि यार मेरे को तो 1000 लोग इकट्ठा करना है ताकि मेरे पास इतने पैसे आ जाएं, लोग मेरे में एंजॉय करें, है ना। सो तो भागवतम में ये श्लोक दिया हुआ है स्पेशली कि अवैष्णव के मुंह से कभी कृष्ण कथा नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो उसी कृष्ण कथा से हमको नुकसान होगा, क्योंकि वो कृष्ण को कैसे प्रेजेंट करेंगे ना। देखो हम डिटेल में नहीं जा सकते थे ज्यादा भी, लेकिन कृष्ण भगवान भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम के 12 कैंटो हैं, उसमें 10वें कैंटो में कृष्ण की मेन कथा है, लेकिन उसके पहले 9 कैंटो में पढ़ने होते हैं 10वें कैंटो में जाने से पहले, क्योंकि 10वें कैंटो में ये बताया गया है कि कृष्ण भगवान की इंटीमेट लीला बताई है, जैसे कि रास लीला। तो वो रासलीला अगर हम जब तक क्वालिफाइड नहीं हम पढ़ेंगे ना, तो हमारे मन में गंदी गंदी फीलिंग्स आएंगी और हम स्पिरिचुअलिटी से गिर जाएंगे। So, but those people will teach you those only things. So they are not. That's not the correct way of doing it. We have to go by parampara. We have to go by the correct method prescribed in the shastra. So, तो basically, हाँ, okay. कोई 2 questions और हैं? Yes. Please share link to the right school. Link to the right school. Okay. प्रियंका, thanks for the question. देखिए ऐसा है कि इफ यू लिव इन द रीजन ऑफ कर्नाटका, तो माधवाचार्य, उडुपी के जो माधवाचार्य का स्कूल है, दैट इज एन ऑथेंटिक स्कूल, राइट। और साउथ में रुद्र संप्रदाय इज स्टिल गोइंग ऑन, बट बाय एंड लार्ज एज पर ग्रंथ इस टाइम ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय विल बी द मेन संप्रदाय, एंड ऑल द अदर ऑथेंटिक स्कूल्स विल जॉइन इनटू दिस इवेंचुअली। तो हम लोग जो स्कूल फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक स्कूल दैट हैज गॉट द करेक्ट टीचिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली गौड़िया मठ के नाम से था प्रभुपाद के पहले, श्रीला प्रभुपाद हु एस्टैब्लिश इस्कॉन, उसके पहले गौड़िया मठ के नाम से था, एग्जैक्टली सेम टीचिंग्स। तो वेदा बेस का मैं लिंक शेयर कर सकता हूँ। इफ यू टाइप वेदा बेस, VEDABASE, ठीक है, VEDABESE, वेदा बेस .io, ठीक है। तो उसमें सारी किताबें हैं, दे आर ऑथेंटिक ट्रांसलेशंस, ठीक है, वेदा बेस। तो वेदा बेस पे भगवत गीता है, और यू डोंट नीड टू बाय इट, एक्चुअली इट्स एक्सेसिबल फ्री ऑफ चार्ज। और इसी तरह से अभी थोड़े दिनों पहले एक्चुअली हाँ, शायद इस तभी मेरे दिमाग में आई थी, किसी ने, आई थिंक मामा जी ने या किसी ने भगवत गीता का एक लिंक शेयर किया था, जो IIT कानपुर वालों ने बनाई है साइट, ठीक है। तो आई वेंट टू दैट साइट। तो उस साइट पे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तो एक इंस्टीट्यूट की तरह एक बहुत सारे डेटाबेसेस को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो एक वर्ष आता है, एक श्लोक आता है, फिर उसकी ट्रांसलेशन राम सुखदास से, चिन्मयानंद से, बहुत सारे लोगों की ट्रांसलेशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जाम्पल चिन्मयानंद को मैं जानता हूँ, चिन्मयानंद इज ए मायावादी स्कूल। चिन्मयानंद की आप अगर ट्रांसलेशंस पढ़ोगे ना, तो अल्टीमेटली भगवत गीता आप पढ़ोगे, 3 साल के बाद आपको ये कंक्लूजन मिलेगा कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ। दे हैव डिस्टॉर्टेड द संस्कृत ऑफ इट इन सच अ वे, घुमा घुमा के इतना लंबा पर वो देते हैं ट्रांसलेशन। देखो 2 लाइंस के संस्कृत को दे ट्रांसलेट इनटू 20 लाइंस ऑफ इंग्लिश, है ना। सो डू नॉट गो टू चिन्मयानंद ट्रांसलेशन। तो अरुणा ने शायद वेदाबेस का लिंक भेजा था इसीलिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रांसलेशन है, पता नहीं किसका है किसका है, पता नहीं वो उनका क्या थॉट पैटर्न है। ओके, राजेश भैया का क्वेश्चन क्या है? Anshul, Hare Krishna, Hare Ram. Hare Krishna. I just wanted to ask one thing, about the Advait. When you talk about the Advait, you mentioned the name of Bapu Asaram, but he was not the proponent of. He may be. No, I'm sorry. I didn't mean that. I just used him as an example, not for Advait. I didn't use him for example of Advait. I used him as an example for because they have selfish motives and they are distorting the teachings by their own points of views for their own benefits. I don't even know I've never heard to that person. I don't know what his school of thought is, but what I was trying to convey is ki listen to authentic people, because non-authentic people will lead us into a ditch. That's all I wanted to say. मेरे को actually I don't know कि कौन से स्कूल को पढ़ा रहे हैं वो, या फिर उन्होंने कोई भगवत गीता। देखो एक 12 साल तक अगर कोई इंसान चुप रहता है ना, एक साधना होती है जिसमें 12 साल तक कोई इंसान एक शब्द भी ना बोले,
उसके बाद उसको वाक सिद्धि हो जाती है। वाक सिद्धि मतलब ही कैन इन्फ्लुएंस पीपल वेरी इजीली बाय देयर वर्ड्स, or and some people have that siddhi from purane previous lives. So these kind of people, they may know shastra, they may not know shastra, but they can easily influence people because they can read the minds of what this person wants to hear. And lots of these people have these kind of siddhis, and these siddhis are, you know, they're hard to attain or easy to attain, but the problem is कि they will corrupt us. हमारा life खराब हो जाएगा जो हमें मिला है. तो all I wanted to say is, so I'm not saying कि अद्वैतवाद वो follow करते हैं whatever. All I want to say is कि when we are listening to someone, be careful कि वो क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, किससे उन्होंने सीखा. एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि ये इसकी बात हम सुन रहे हैं तो इनका गुरु कौन है, इनके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है, कहाँ से नॉलेज आया. हवा से उठा के उन्होंने कोई किताब पढ़ के अपना नॉलेज अपने आप बना लिया क्या? किताब पढ़ के जैसे कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है ना, तो इसी तरह आधा पुधा नॉलेज रहता है किताब पढ़ के. वी हैव टू. कंप्लीटली एग्री विद यू. मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा था कि अगर आप किसी स्कूल की बात पढ़ा रहे हैं तो जरूरी उस आदमी में कमी हो सकती है. बहुत सारे लोग होते हैं जैसे मेडिसिन करके भी मैल प्रैक्टिस करते हैं, इंजीनियरिंग करके मैल प्रैक्टिस करते हैं. इट डजंट मीन दैट द इंजीनियरिंग इज बैड और मेडिसिन इज बैड. आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू से व्हिच वाद इज बेटर. आई एम नॉट अ बट आई व्हेन यू से दैट अद्वैतिज्म की प्रैक्टिस वो लोग करते हैं जो सेल्फिश होते हैं, जो खुद क्लियर नहीं है, जिनका पर्पस कोई रॉन्ग पर्पस होता है, तो दैट मींस दैट कम्स. नहीं, that is not भैया. देखो ओके, when we go deep, अभी हमारा बहुत इनिशियल डिस्कशन चल रहा है. लेट्स अज्यूम कि हमारा ग्रुप चलता रहता है and we are still meeting regularly after 5 years. ठीक है, at that time we will be discussing some deeper scriptures, and in those deeper scriptures there's a big warning about Mayavad or Advaitvad and how it can corrupt us. At the moment it's not possible for us to understand that, but after we've gained that knowledge. ये मैं इसको सवाल ही कर रहा, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि मैंने इतना नहीं पढ़ा है कि मैं बोल पाऊँ क्या सही है क्या गलत है. लेकिन मतलब मुझे आपके जैसे लगता है कि आप जैसे बोलते हैं ना, उसमें लगता है कि इसका मतलब अगर अद्वैतवाद को जो फैलाते हैं वो लोग अगर गलत बोलते हैं तो इसका मतलब शंकराचार्य इसका मतलब गलत आदमी थे. ये ऑटोमेटिकली नहीं, हमने पहले डिस्कस किया था, हमने पिछले टाइम पे डिस्कस किया था कि मुसलमान जो बोल रहे हैं वो भी गलत बात नहीं बोल रहे हैं. ठीक है, नो, देयर आर डिफरेंट. देखो हमने ये डिस्कस किया था ना कि किसी भी क्वेश्चन, हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था नॉलेज की क्वालिटीज. किसी क्वेश्चन का आंसर, किसी क्वेश्चन के 3 आंसर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट डिटेल एंड व्हाट लेवल यू आर टॉकिंग एट. फॉर एग्जांपल, शायद हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था 0 और 3 के बीच में कितने नंबर होते हैं. 1 और 2, 2 नंबर होते हैं. एक आंसर ये है, एक आंसर है इनफाइनाइट नंबर होते हैं, है ना. तो दोनों आंसर ठीक है डिपेंडिंग ऑन व्हाट लेवल यू आर टॉकिंग एट, व्हाट लेवल आर यू टॉकिंग एट. सो इसी तरह कई क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर्स होते हैं. एंड जब कोई आप गुरु महाराज से पूछेंगे, हु इज अ वेरी मैच्योर प्रैक्टिशनर, ही विल लुक इनटू अस, ही कैन लुक इनटू अस एंड ही कैन जज कि हमारा क्या लेवल, तो हमें हमारे लेवल के हिसाब से वो आंसर दे देंगे. इसी तरह से बहुत लेवल्स की नॉलेज है इस दुनिया में. ओके, एंड वी कैन नॉट से कि ये गलत है, ये सही है. एवरीथिंग इज राइट एट अ सर्टेन लेवल. मुसलमान जो बोल रहे हैं वो भी गलत नहीं है एट अ सर्टेन लेवल. ओके, एट देयर लेवल वो कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि अपनी बहन और अपनी माँ से शादी मत करो. ठीक है, लेकिन तुम्हें 5 बीवियां हो सकती हैं, अलाउड है. ठीक है, तो एट देयर लेवल इट इज करेक्ट, क्योंकि अगर उनको वो नहीं सिखाएंगे तो वो उससे भी खराब काम करेंगे. तो लेट्स नॉट डिस्कस कि क्या सही है क्या गलत है. वी आर नॉट क्वालिफाइड टू डू दैट, बट लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द शास्त्र, दैट्स ऑल. और ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे चिन्मयानंद का मेरे को पता है, मेरे को उनका नहीं पता, लेकिन चिन्मयानंद का मेरे को पता है. चिन्मयानंद की आप भगवत गीता को पढ़ेंगे ना, सब नष्ट हो जाएगा उससे. यू विल इवेंचुअली आफ्टर 7-8 years स्पिरिचुअलिटी छोड़ के पता नहीं क्या कर रहे होंगे, क्योंकि दैट इज कंप्लीट बकवास. अच्छा, नहीं मुझे तो ज्यादा नॉलेज नहीं है एक्चुअली, मैं इसीलिए प्रश्न कर रहा था आपसे कि मतलब क्योंकि मैंने शंकराचार्य को भी ज्यादा क्या कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ हल्का फुल्का मुझे बारे में मालूम है. तो मैं आपके सिर्फ ओपिनियन जानना चाह रहा था कि आपको लगता है कि शंकराचार्य ने जो किया था वो सही, आप उससे एग्री करते हैं या आपको लगता है कि वो गलत था? मतलब उनका नाम काफी इसलिए पूछ रहा हूँ भैया. आप ओके, इफ यू बिलीव इन ग्रंथास तो यू विल फाइंड कि लॉर्ड हिमसेल्फ ऑर्डर्ड शिव भगवान जी to appear as Shankaracharya and do what he did. Number 1. Second,
Lord himself actually came as Buddha. Buddha is actually Lord himself and who taught Shunyavad. Okay, there are different purposes for different avatars and Yeah. they have achieved their purposes. They will achieve their purposes. ठीक है, तो लेकिन the thing is कि when you are in 12th class, जी जी why would you want to go the 3rd class and read the 3rd class की book when you are in MSc? तो तुम वो वाली चीज क्यों करना चाहते हो? क्या फायदा होगा उससे? I got you. Thank you. Yeah, I agree. You know, we discussed, you mentioned this before as well. You're right, actually. They are at different levels, and so we should confine ourselves. ये to the देखो level. हर चीज की दुनिया में जरूरत है। ये अगर ये चीजें नहीं होंगी ना, तो जो अभी कीड़े से आदमी बन रहे हैं, जानवर से आदमी बन रहे हैं, उन लोगों का उद्धार कैसे होगा? कैसे होगा उनका उद्धार? टॉप लेवल की फिलोसफी को कैसे समझ? दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। भगवान, हम सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान हम सबको प्यार करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक फैमिली के अंदर 100 बच्चे हैं, उसमें से 3 है जो माँ बाप की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और 10 ऐसे हैं जो उनकी बात सुनते ही नहीं है। तो माँ बाप उनको भी प्यार करते हैं, लेकिन उनको वो अलग तरह से ट्रीट करते हैं। उनको पता है कि ये मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो उनको अलग तरह से बोलते हैं। जो 3 उनकी बात सुनते हैं, उनको बिल्कुल ऐसी इंस्ट्रक्शंस देंगे जो कि उनको पता है कि बस ये 5 सेंटेंसेस बोलेंगे और वो पांचों के 5 अपने मन में उतार लेंगे। तो Actually, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मुझे थोड़ा सा मतलब जो मुझे जो कंफ्यूजन हुआ है ना, मुझे यही लगा कि जैसे आप बोलते हैं कि ये अहंकार को प्रमोट करता है, तो मतलब मुझे लगता है कि अगर आप ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग, आई वाज ट्राइंग टू ड्रॉ अ कंक्लूजन कि यू थिंक जो शंकराचार्य जी हैं वो अहंकारी व्यक्ति थे। इज दिस अ कंक्लूजन और दिस इज नो, शंकराचार्य taught something else because that was his duty, but he did something else. Okay, राइट? he taught Advaitavad. He taught Advaitavad because that was the job given to him, but he actually established temples. When his mother was dying, उन्होंने उनको कृष्ण भगवान के बारे में पूजा करने के लिए बोला था। उन्होंने भज गोविंदम, गोविंद कृष्ण का नाम है, क्योंकि वो गाय का पालते हैं, ठीक है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते सन्निहिते संप्राप्ते काले नहीं रक्षति डुक्रिणी करने। वो कहते हैं कि ये सारे रूल्स रेगुलेशन काम नहीं आएंगे, भज गोविंदम के भी यही काम आएगा जब तेरा प्राण निकल रहा होगा। तो दैट इज हिज कंपोजिशन ओनली, बट टू मिसगाइड दोज पीपल हु वुड, देखो वेद बहुत प्योर हैं। ओके, गोइंग टू शून्यवाद, वेद बहुत शुद्ध है, लेकिन उन्हीं वेदों को यूज करके राक्षस लोग ब्राह्मण की योनि में पैदा हुए और वो जानवरों को मार रहे हैं, काट रहे हैं कि हमें वैदिक रिचुअल्स करने हैं। जानवरों काट के खा रहे हैं उनको, केवल उनका काटने का काम है। दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द वैदिक रिचुअल्स। दे आर नॉट इवन प्योर इनफ कि वो मंत्र बोल के अग्नि प्रज्वलित कर पाए, ठीक है। वो माचिस से प्रज्वलित करते हैं। And those kind of people are actually killing animals. तो फिर बुद्धा आए, उन्होंने कहा वेदों को छोड़ो, you don't need to follow the Vedas. बिल्कुल ठीक है। इसीलिए जो आप बोल रहे हैं ना, मेरा भी यही कंक्लूजन था। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग डू नॉट रिलेट, डोंट, when you mention Advaitavad, don't say about Bapu Asaram. You know, you can talk about the merits and dismerits of anything, but you I'm don't. sorry about that. हाँ, गलती हो गई। No, don't be sorry, please. It's not. It was. You know, I just wanted to clarify my doubt. You know, because as I told you, I've not read about him, but I know a bit about him, but I've not read. You know, an exhaustive study about him. I've not done that. So I just wanted to clarify from you, because you seem to have read quite a lot more than me. That is what that was the purpose. Thank you for clarifying. Very nice. Thank you. हरे कृष्णा भैया, थैंक्स फॉर क्वेश्चन। Hare Krishna. Hare Krishna. ठीक है, आई थिंक और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। चलो, इफ देयर इज नो मोर क्वेश्चंस तो हम यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं और फिर विल कंटिन्यू दैट टॉपिक अगेन नेक्स्ट टाइम। वी विल डिस्कस ओवर द हाँ, ये टाइम एक्चुअली कितने लोगों को सूट कर रहा है, कितने को नहीं। हमको ज्यादा सूट कर रहा है ये टाइम एक्चुअली, क्योंकि हमारी क्लासेस होती हैं आजकल कई बार टेम्पल में, और फिर दिक्कत होती है, हमें चेंज करना पड़ता है टाइम, ये करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है। तो इफ दिस टाइम सूट्स, then it will be much more convenient for us. We can then continue on, without modifying anything. Chalo, we'll discuss this more over the WhatsApp forum. ठीक से सूट करता है आपको मामा जी? हाँ हाँ बिल्कुल।
Okay, Hare Krishna. Chalo, that's good then. Chalo, thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Krishna, Anshul bhai. Hare Krishna, Mama ji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Sunita. Hare Krishna. Hare Krishna.